हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये स्टोरी थोड़ा फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं। उस बिल्डिंग के रूफ टॉप के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे एक लड़का जिसके हाथ में कुछ ड्रिंक की बॉटल थी वो उसके साथ बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ एक लड़का वहीं पे जो दीवार से चिपका हुआ था और वो अपने फ़ोन को बार बार स्क्रॉल करे जा रहा था। जो बैठा हुआ है, जो ड्रिंक कर रहा है, वो है हमारा विंग। विंग आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, देखो ना लांसान, आज आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना। लांसान जिस फ़ोन से अपने मुंह को विंग की तरफ करता है और ऊपर की तरफ देखते कहता है, ये तो रोज़ ही लगता है। विंग कहता है, हाउ बोरिंग ना, तो मेरे को समझ में नहीं आता है। लांसान कहता है, विंग क्या समझना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार तुम ये सब कब ख़त्म करने वाले हो। विंग कहता, हाउ बोरिंग, सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म कर दूँ? तुम मेरे एहसासों को समझ ही नहीं सकते हो। तो लांसा कहता, अच्छा ये ड्रिंक करके तुम अपने एहसासों को समझ पा रहे हो और मैं बिना ड्रिंक करे हुए भी तुम्हारे एहसासों को नहीं समझ सकता, यही ना। विंग कहता, ऑफकोर्स, अरे ये तो तुम्हें पता था लगता है। हाय, मैं ही बुद्धू लगता है जो तुम्हें समझा रहा था। तो लांसा कहता, हो गया होगा तो घर चले। तो विंग बस कहता, ठीक है। ऐसे कहते हुए विंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। लांसा कहता, व्हाट। विंग कहता, मुझे कैरी करो ना प्लीज़। लाजान जिस अपने फ़ोन को पॉकेट में रखता है और विंग की तरफ आता है। उसके बाद विंग लाजान की पीठ के ऊपर चढ़ चुका था। उसके बाद लाजान उसे पकड़े हुए धीरे धीरे चलते हुए लिफ्ट के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग के हाथ में एक बॉटल थी। विंग लाजान के शोल्डर के ऊपर सर रखे हुए कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा लाजान, मुझे क्यों छोड़ दिया उसने, बोलो ना। लाजान कहता है, ये कोई नई बात नहीं है विंग, तुम्हें हमेशा हर एक महीने में कोई ना कोई तुम्हें छोड़ ही देता है, कोई नई बात बता। विंग कहता, तुम कितने रूड हो, सीरियसली मेरे बॉयफ्रेंड ने फिर से मुझसे ब्रेकअप कर दिया, अब मैं क्या करूँ। लांसान कहता है, नया पटा लो जैसे हमेशा करते हो। विंग कहता, क्यों, कोई मेरे लिए लाइफ टाइम तक क्यों नहीं टिक सकता, क्यों मेरे साथ कोई लाइफ टाइम नहीं रह सकता हो लांसान, बताओ ना। लांसान कहता है, पहले अपनी हरकतें सुधारो। विंग कहता, मैंने क्या किया है। तो लांसान कहता है, तुम खुद जानते हो, तुम सबके साथ फ्लर्ट करते रहते हो। विंग कहता, अच्छा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, नॉर्मली तो सभी करते ना। लांसान कहता है, जिसके पास पार्टनर नहीं होता वो करता है, पर तुम्हारे पास पार्टनर होने के बावजूद भी तुम करते हो। विंग कहता, आई लाइक इट। लांसान कहता है, यही चीज़ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं है इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, यू नो। विंग कहता, तुम तो मुझे दिलासा भी नहीं दे सकते हो। लांसान कहता है, हाँ साल में पता है 12 महीने होते हो, और 12 महीने में हर बार मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ, और अब मैं दिलासा दे देकर थक चुका हूँ, कहे तो मेरे अंदर से वो दिलासा ही जा चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कोई दिलासा नहीं देने वाला। तो लांसान ऐसे कहते हैं ना, विंग लांसान के पीठ के ऊपर जोर से काट देते। लांसान कहता, विंग क्या क्या, क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा है। ऐसे कहता है। लांसान कहता है, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुम आखिरकार रोने के लिए मेरे पास क्यों आते हो। तो विंग कहता, आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो ना। लांसान कहता है, अच्छा मैं दोस्त हूँ। विंग कहता, हाँ तुम दोस्त हो। लांसान कहता, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग को नीचे लेकर आ चुका था, और लांसान अपने फ़ोन को निकालता है और वहाँ पे टैक्सी को देखने लगता है और कहता, विंग उतरोगे। विंग कहता, ऐसे कहता है, जिसके कारण लांसान कुछ कर नहीं सकता था, और लांसान टैक्सी का वेट करता है। और तभी लांसान का फ़ोन बजता है, जिस कारण लांसान उसे देखता है और फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो। तो सामने से एक लड़की कहती कि स्वीट हार्ट कितना वक्त लगने वाला है तुम्हें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो लांसान कहता है, विंग का भी हो गया है, कुछ वक्त के बाद आता हूँ। वो कहता है, तभी विंग कहता है, शाओ जी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, मैं लांसान को काम होने के बाद जल्दी भेज दूंगा। ऐसे विंग बोलता है, जिसके बाद लांसान कहता है, विंग ये क्या बकवास बोल रहे हो तुम, हाँ क्या बकवास बोल रहे हो। विंग कहता है, क्या क्या बकवास मतलब, शाओ जी है ना वो। तो लांसान कहता है, चुप रहो, मैंने उससे शादी करने का कोई प्लान नहीं किया है, और बकवास बातें बंद करो। ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग कहता है, ओह मतलब तुम भी वैसे ही करने वाले हो। लांसान कहता है, वैसे मतलब। तो विंग कहता, जैसे वो लोग बस मुझे छोड़ देते तुम भी उसे छोड़ दोगे। तो लांसान कहता, विंग अपना मुंह बंद रखो, ओके, एंड मुझे ये बकवास बातें बंद करो, सीरियसली मैं ये बकवास बातें तुमसे तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, जो हर हर महीने किसी और को डेट करता रहता है, समझे। मुझे देखो, मैं 3 सालों से उसे ही डेट कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी की तरफ ध्यान भी दिया है। तुम तो सबसे फ्लर्ट करते रहते हो। विंग बस होता है ना, अपना मुंह बहुत छोटा कर देता है, जिसे देखने के बाद लांसान बस कहता, हाँ बस यही कर लो, बस उसके अलावा कुछ नहीं आता। तभी टैक्सी आकर रुकते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, मिस्टर लानवांग जी। तो वांग जी कहते हैं, जी। एंड ऐसे कहते हैं, वांग जी विंग को कार के अंदर बिठाता है, कोड बताता है। देन उसके बाद
वांग जी अपने फ़ोन में चैटिंग करते हुए वो विंग को लेकर जा रहा था। विंग ने वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने सर को रखा था और विंग उस चैटिंग को देखते हुए कहता है, तुम क्या उससे इतना प्यार करते हो जो डेली चैटिंग करते रहते हो? वांग जी बस कहता है, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ उससे। तो विंग कहता अपने दोस्त के साथ होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगे रहना। तो लांजा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या मैं नहीं लगे रह सकता? मैं नहीं लग सकता क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? वो मेरी गर्लफ्रेंड है विंग। विंग कहता और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें पहले मिला था। तो लांजा कहता है, हाँ पता है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे किससे ज़्यादा वक्त देना चाहिए और किससे नहीं। तो विंग कहता ऐसे कहते हो। विंग होता है ना, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लांजा कुछ वक्त फ़ोन में चैटिंग करने के बाद फ़ोन को पॉकेट में डाल देता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है एंड वो विंग को देख देखता, पता नहीं कब लोगों के ऊपर यकीन करना बंद करोगे, डफर कहीं के। ऐसे कहते लांजा बस यही कहते हुए बस होता है ना, विंग के सर को अपने पैरों के ऊपर रख देता है और विंग के बालों को सहलाने लगता है। देन कुछ मिनटों के बाद कार रुक चुकी थी। वांग जी विंग को उठाता है बट विंग नशे में था और नींद में भी था, इसके कारण वो उठ ही नहीं रहा था। इसलिए वांग जी बस होता है ना, विंग को अपने शोल्डर का सहारा लेते हुए बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद वो विंग की अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग थी वो वहाँ पे आ जाता है। देन उसके बाद फ़ोन को निकालता है और सीधा कॉल करता है न्यूज़ैन को। जो न्यूज़ैन आधी नींद में था वो फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है कि विंग को लेने के लिए आ जाओ। न्यूज़ैन कहता है, सच में फिर से? ऐसे कहते न्यूज़ैन कहता है, जी आ रहा हूँ। ऐसे वो कहता है। न्यूज़ैन कुछ वक्त के बाद आने के बाद कहता है, वीगो क्या करते हो आप? कितनी बार कहा है कि इतना ड्रिंक मत किया करो करके। तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिसके कारण न्यूज़ैन कहता है, मुझे लगता है कि आपको मदद करनी होगी। तो वांग जी कहता है देन न्यूज़ैन एंड वांग जी दोनों अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद फ्लोर पे पूछने के बाद वांग जी विंग के कमरे में उसे डाल देता है। फिर उसके बाद विंग के कमरे को देखता है, हमेशा की तरह गंदगी चारों तरफ फैली हुई थी। वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद वांग जी कमरे को क्लीन करने लगता है। न्यूज़ैन कहता है, मैं कर देता सुबह को। वांग जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ऐसे कहते वांग जी सारी चीज़ों को क्लीन करते हुए सडनली विंग एंड वांग जी की एक तस्वीर नजर आती है वांग जी को, जिसे वो देखता है, जहाँ पे विंग ने वांग जी को उस दिन चिढ़ाया था। वांग जी को अभी भी याद है वो दिन पार्क के अंदर हमारा विंग आइसक्रीम खा रहा था और आइसक्रीम खाते हुए हमारे वांग जी ने बस बोला था कि बस मैं एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ। तो विंग ने सीधा वांग जी के नाक के ऊपर उस आइसक्रीम को लगा दिया था और विंग ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और उसी वक्त पे विंग के दोस्तों ने ये तस्वीर खींची थी, जहाँ पे वांग जी को ये याद है। वांग जी उस तस्वीर को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बेड पर आराम से लेटा हुआ था। वांग जी और विंग जो है ना, वो बचपन के दोस्त थे, बिल्कुल बचपन के दोस्त थे। एक दूसरे को जानते, एक दूसरे को समझते। पता होता है ना कि वक्त के साथ हम अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ते हैं। हाँ, वांग जी ने अलग फील्ड को चुना और विंग ने अलग फील्ड को चुना, बट ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे से मिलना कभी बंद नहीं कर सकते थे। वीक में वो दोनों एक दूसरे से कैसे भी करके मिल ही जाते थे बस। और वांग जी डेट कर रहा है 3 सालों से, उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मैमा है, जिसे विंग शाओजी कह रहा था। और विंग हर बार डेट करता है बट उसका डेटिंग एक्सपीरियंस 0 ही है कहा जाए तो। विंग को लगता है जिसने उसे हाँ कहा है वो उसके लिए लॉयल हो जाएगा, इसलिए विंग होता है ना कि ज़्यादा ध्यान देना ही बंद कर देता है और लोगों से फ्लर्ट करता है। इसलिए विंग की ज़िंदगी ऐसी है। और अभी प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के पैरों से शूज़ को निकाल देता है। देन उसके बाद विंग के ऊपर कंबल डालकर वो बाहर आता है। न्यूज़ैन कहता है कि शुक्रिया। तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, उसे सुबह में जल्दी उठा दे रहा हूँ वरना वो क्लासेस के लिए लेट हो जाएगा। तो वो कहता है कि देन उसके बाद वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है। देन उसके बाद यहाँ से वांग जी को देखते हैं, वांग जी जा चुका था अपने घर पर पहुँचने के बाद कुरैन उसे फिर से कुरैन हमेशा की तरह उसे पूछते हैं कि आज क्यों लेट हो गया। तो वांग जी कहता है, अंकल मुझे थोड़ा सा काम था, एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट करना था। कुरैन कहता है, हाँ तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। तो वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है और उसके बाद अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो नॉर्मली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है। देन उसके बाद सो जाता है। देन यहाँ से अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था, बहुत आराम से, बट सडनली विंग के ऊपर पानी की बौछार आ जाती है। विंग कहता है, हाँ बाढ़ आ गई ऐसे कहते विंग उठकर बैठ जाता है। और वहाँ पे न्यूज़ैन अपने हाथ में एक ग्लास लेकर खड़ा था। विंग कहता है, नीके बचे, तूने ये क्या किया? हाँ मेरा पूरा बिस्तर खरा गंदा कर दिया और मुझे ऊपर से मुझे जगा दिया। न्यूज़ैन कहता है, भूलिए मत आपकी क्लास है और आप क्लास में लेट नहीं हो सकते हो, उठ जाइए जल्दी से। विंग कहता है, क्या क्लास? कौन सी क्लास है? आज तो संडे है ना। न्यूज़ैन कहता है, किस गधे ने कहा कि आज संडे करके? विंग कहता है, क्या?
न्यू सैन कहता है हाँ उठ जाइए जल्दी से। विंग कहता है अरे अरे हाँ हाँ मैं उठ रहा हूँ। ऐसा कहते विंग जाते हुए सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। देन एक शावर लेता है जल्दी जल्दी। शावर लेने के बाद विंग को तभी याद आता है उसका तो ब्रेकअप हो गया ना। विंग अपना मुंह छोटू सा कर वॉशरूम से बाहर आता है। न्यू सैन जो रेडी हो चुका था वो विंग को देखता है क्या हो गया आपको। विंग कहता है मेरा ब्रेकअप हो गया। न्यूज़ कहता है हाँ बकवास बातें बंद कर चलिए 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 आपका ब्रेकअप मुझे पता ही है कितना ज़्यादा होता है और कितना नहीं होता है। तो न्यूज़ैन ये बोलता है ना। विंग कहता कोई भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता, सब लोगों को लगता है मैं मजाक करता हूँ करके। न्यूज़ैन कहता है यही तो बात है कि आप ज़्यादा मजाक करते हो, इसलिए कोई भी बात आपकी सीरियसली कोई भी नहीं ले सकता। तो हमारा न्यूज़ैन जो था ना वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि चलिए भी नाटक बंद कीजिए अपना। तो विंग बस कहता है ठीक है चल रहा हूँ। न्यूज़ैन कहता है कि यही सही रहेगा आपके लिए। यहाँ से फिर विंग एंड न्यूज़ैन टैक्सी को लेते हैं। टैक्सी को लेने के बाद वो सीधा पहुँचते हैं कॉलेज में। कॉलेज में पहुँचने के बाद हमारा विंग अपने अपार्टमेंट में ज़्यादा जल्दी से जो थोड़ा सा लेट हो चुका था टीचर विंग को देखते हैं क्योंकि उनको पता है ये इंसान लेट लगी रही है करके। जब भी इसे बोला जाता है टाइम पे आओ करके नहीं आता है। बट क्लास में टॉपर यही बनता है। उन्हें ये समझ में नहीं आता ये इंसान कभी प्रेजेंट नहीं रहता, हमेशा लेट आता रहता है, उसे कुछ पता भी नहीं होता बट फिर भी ये टॉपर कैसे रह सकता है किसी को भी नहीं समझ में आता है। इसके बाद विंग आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है पर तभी विंग का ध्यान सामने की तरफ चला जाता है। हाँ इस बार का जो विंग का बॉयफ्रेंड था वो उसी के क्लास का था एंड वो सामने बैठा हुआ था। विंग उसे देखता है बिल्कुल अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी निगाहों से। इस कमीने ने उसे धोखा दे दिया। विंग यही सोचते हुए उसे देखने लगता है। तभी न्यूज़ैन कहता है वीगा वहाँ पे देखना बंद कीजिए और सामने बोर्ड की तरफ देखिए। विंग कहता है उसे देखो ना न्यूज़ैन वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। न्यूज़ैन कहता है कि और आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है वीगा। विंग कहता है नहीं मेरा दिल टूट गया है। न्यूज़ैन कहता है हाँ हाँ वीगा मुझे तो वो पता ही है। जहाँ पे विंग अपना बिल्कुल मुँह छोटू सा करके सीधा बोर्ड की तरफ देख रहा था। तभी न्यूज़ैन विंग की तस्वीर को खींचता है और उसके बाद वांग जी को सेंड कर देता है। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद वांग जी का फ़ोन बज रहा था जहाँ पे वांग जी रेडी होते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। जहाँ पे वो चिल्लाते हुए बोल रही थी मैं तुम्हें कल कहा था ना तुम्हें मेरे पास आना करके, तुम क्यों नहीं आए थे वांग जी। हाँ तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ। हाँ तुम्हें पता है ना मैं कितना इंतज़ार करती हूँ बट फिर भी तुम नहीं आते हो। तुमने बस रात के टाइम में मुझे बोला कि तुम थोड़ा विंग के साथ थोड़ा टाइम थे इसके कारण थोड़ा लेट हो गया, घर में जाने के लिए अगर लेट हो जाता था कल डांट देते। हाँ तुम हमेशा उस विंग के पास चले जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। तो वांग जी कहता मैं शांत हो जाओ, वो मेरा दोस्त है। मैं कहता है रहने दो दोस्त है। हाँ मैं कब से देख रही हूँ 3 साल हो गए, जब भी वो तुम्हें बुलाता है तब तुम दौड़े चले जाते हो। व्हाट वांग जी ये कैसे कर सकते हो, मेरे वक्त पे तो तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं होता, तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते हो। हाँ ऐसा क्यों करते हो वांग जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे कारण तो मैं परेशान हो चुकी हूँ वांग जी। वांग जी कहता है मैम मुझे कॉलेज जाना है, बाद में बात करते हैं। ऐसा तो वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद वांग जी जो है ना अपने फ़ोन की थोड़ा गैलरी लाइक ओपन करके देखता है जहाँ पे विंग की एक छोटी सी तस्वीर थी। वांग जी देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन उसके बाद वांग जी अपने बैग को लेकर वहाँ से जा ही रहा था कि वांग जी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। उसे देखता है जहाँ पे एक तस्वीर थी जो न्यूज़ैन ने भेजी थी। वांग जी इसे देखता है और कहता है कि इसका छोटा सा हार्ट ब्रेक, हाँ पता नहीं कब सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहते वांग जी बस नीचे आ जाता है क्योंकि वांग जी का जो कॉलेज होता है ना वो 11 बजे स्टार्ट होता है बट विंग का कॉलेज जो होता है ना वो 8 बजे ही स्टार्ट हो जाता है। वांग जी नीचे आता है, ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जहाँ पे पूछने के बाद हमारा वांग जी अपने क्लास की तरफ जा ही रहा था कि वांग जी की गर्लफ्रेंड वहीं पे खड़ी थी और वांग जी को घूरे जा रही थी। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है मैम बस कहती आ गई तुम्हें मेरा कॉल कट करने में बहुत मज़ा आता है ना। वांग जी कहता सीरियसली अब तुम मेरे साथ इस बात पे लड़ाई करोगे। तो मैं कहती कि तुम आखिरकार उससे दोस्ती क्यों नहीं तोड़ देते, जब देखो तब वो बुला देता है। लास्ट टाइम याद है हम दोनों जस्ट मूवी डेट करने के लिए गए थे। हाँ मूवी आधी तक हम लोगों ने देखी नहीं थी बट तुम बीच में उड़कर चले गए क्योंकि उसने तुम्हें कॉल किया था। मुझे समझ में नहीं आता है वांग जी आखिरकार ऐसा क्यों। हाँ वो गे है तुम तो नहीं हो ना। वांग जी कहता है मैम कहते क्या। वांग जी वो गे है तुम गे नहीं हो, फिर भी वो जैसे ही बुलाता है तुम उसके बाद दौड़े चले जाते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वांग जी। हाँ इससे पहले भी जब हम दोनों बस ऑलमोस्ट एक दूसरे को किस करने वाले थे उस वक्त भी उसका फ़ोन आया। सीरियसली वो
कबाब में हड्डी की तरह है हम दोनों के बीच में। वांग जी कहता, मैम प्लीज़ विंग के बारे में अगर फिर से तुमने ये सारी चीज़ें बकवास बातें बोली ना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। मैं कहती क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो उसके कारण मैंने उसे 2 शब्द क्या बोल दिए, तुम इसके कारण मुझसे मुझसे पीछा छुड़वाओगे? हाँ। वांग जी कहता मैं कहती हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम आगे मुझसे कैसे पीछा छुड़ाओगे, रियली? तो वांग जी कहता मैम हो गया होगा, मुझे क्लास अटेंड करनी है। मैं कहती बिल्कुल नहीं वांग जी, बहुत हो गया, मैं 3 सालों से यही से झेलते हुए आई हूँ। मैं हर बार तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करती हूँ, मुझे हर बार लगता है कि मैं तुम्हारे थोड़ा सा क्लोज पहुँच चुकी हूँ, बट हर बार वो विंग का बच्चा हर बार हम दोनों के बीच में आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है, क्यों? तो वांग जी कहता है मैम वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट बडी है और मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहता हूँ। मैम मैं कहते सीरियसली? और मेरे लिए क्या? हाँ, तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं रह सकती हो? तो वांग जी कहता मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी इंसान से बात करने से मना किया है, कभी किसी के क्लोज आने से मना किया है? मैंने किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें आज तक मना नहीं किया है मैम, और ना ही करने वाला हूँ। और मैं ये भी तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी मुझे कभी मना ही ना करो करके। तो मैम बस अपने सर को होता है ना, बस सहलाती है, अपने दबाते हुए था। तुम समझ क्यों नहीं रहे वांग जी, हम दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हैं, हम दोनों की भी पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल थिंग। वांग जी कहता आई डोंट नो। ऐसे खुद वांग जी आगे जा रहा था, तभी मैम वांग जी का हाथ पकड़ते थे, नो इट इज़ ओवर वांग जी। वांग जी कहता वॉट ओवर? मैम कहते अब मैं नहीं सह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो वांग जी उसे देखता है। मैम कहते 3 साल मैं बहुत ज़्यादा सह चुकी हूँ। वो लड़का ना चाहते हुए भी हम दोनों के बीच में हमेशा आता है। मैं जितना भी सोचती हूँ कि वो हमारे बीच में आज है कल नहीं होगा, मैं जब भी यही सोचती हूँ ना, वो कल नहीं परसों नहीं हर दिन हम दोनों के बीच में होता है, हर दिन हर बार। मैं नहीं चाहती वांग जी कि ऐसा हो, इसलिए चुन लो तुम अपने दोस्त को या मुझे। वांग जी कहता है और तुम जानती हो मैम मैं किसे चुनने वाला हूँ? तो मैम कहते हैं ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, ओके मैं चलती हूँ। वांग जी कहता ठीक है, ऐसे कहता मैम कहते हैं सीरियसली तुम मुझे इतनी आसानी से जाने दोगे? हमारा 3 सालों का रिश्ता था, तुम मुझे इतनी आसानी से जाने दे रहे हो वांग जी? वांग जी कहता हाँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं सह सकता हूँ, और ऊपर से हर बार तुम्हारा यही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, और जो मैं सहते सहते थक चुका हूँ। बहुत हो गया मैम। ऐसे तो वांग जी क्लास के अंदर जा ही रहा था कि मैम वांग जी का हाथ पकड़ते सीधा वांग जी के फेस के ऊपर स्लैप करती है और कहते कि ठीक है ब्रेकअप। ऐसे कहते मैम वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी बस वहीं पे खड़ा था, वांग जी के फेस के ऊपर एक स्लैप गिर चुका था, सब लोग वांग जी को देख रहे थे, बट वांग जी बस बिल्कुल इग्नोर करता है सारी चीज़ों को और क्लास में आकर चुपचाप से बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी क्लासेस को अटेंड करता है शांति से, क्योंकि वांग जी और विंग का कॉलेज एक सेम नहीं था, वो दोनों का कॉलेज बिल्कुल अलग है पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ से हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी शाम के वक्त जो है ना वो विंग के कॉलेज के बाहर खड़ा था, जहाँ पे अब हम विंग को तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग ने क्लास अटेंड की। क्लास अटेंड करने में विंग का पूरा फोकस अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ ही था, जिस इंसान ने विंग को एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा था। और न्यूज़ यानी ये सब देखते हुए विंग को ऐसे ताड़ते हुए देखकर वो बिल्कुल होता नहीं कि साइलेंट हो चुका था। जहाँ पे न्यूज़ कहता वीगा घर चलना है, विंग कहता मुझे नहीं जाना। न्यूज़ कहता आप जिसे ताड़ रहे हो ना वीगा वो भी घर जा रहा है, आपको भी घर चलना चाहिए। तो विंग न्यूज़न से कहता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ न्यूज़न? न्यूज़न कहता बकवास बातें बंद कीजिए। तो न्यूज़न कहता है वैसे भी वीगा आप हमेशा ना गलत पसंद को ही डेट करते हो, एक सही पसंद को डेट करो। तो विंग कहता मुझे सही पसंद क्यों नहीं मिलता न्यूज़न? न्यूज़न कहता वीगा सीरियसली सही पसंद को अच्छे से ढूंढना चाहिए। तो विंग कहता मैं कहाँ ढूंढूँ? न्यूज़न कहता वीगा जैसे आपने लान वांग जी को ढूंढा है वैसे ही किसी सही पसंद को ढूंढ लो। तो विंग कहता क्या मतलब है? तो न्यूज़न कहता क्या मतलब है क्या? आपको बिल्कुल लान वांग जी की तरह इंसान चाहिए। विंग कहता लान वांग जी की तरह मुझे क्यों? न्यूज़न कहता है जब आप रोते हो वो अपना गंदा आगे कर देता है, जब आप दुखी होते हैं आपको अकेला फील होता है वो हमेशा आपके साथ होता है, आप आपके सुख में भी और आपके दुख में भी, जब आप किसी के साथ लड़ाई करते हो तब भी वो आपके साथ होता है। तो विंग कहता हाँ तो वो मेरे दोस्त थे ना इसलिए। न्यूज़न कहता है जैसे आपने वांग जी को ढूंढा है वैसे ही आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लो। विंग कहता पर वांग जी की तरह एक डबल पीस तो नहीं बना होगा ना, और मैं वांग जी की तरह ही क्यों ढूंढूं? न्यूज़न कहता है क्योंकि वो आपके साथ हमेशा से लॉयल है, आपकी और उसकी दोस्ती बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा है। विंग कहता हाँ क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसा तो होगा ही, वो मेरे लिए बेस्ट तो होगा ही। न्यूज़न कहता है इसलिए तो बोल रहा हूँ विंग आप उसे ही ढूंढिए ना। विंग बस अपने सर को नीचे करता है और कहता है लान वांग जी की तरह
मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं न्यूज़। तुम तो जानते हो 3 सालों में मैंने कितने लोगों को डेट किया, कितने सारे लोगों को, आप तो जानते हो ना। तो न्यूज़ होता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं इस बार चाहता हूँ कि आपने करीबन 24 लोगों को, 24 या 25, विंग कहता 25, न्यूज़ है कहता कि हाँ आपने करीबन 25 लोगों को डेट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सीरियस रिलेशनशिप में आ जाओ। विंग कहता अभी भी तो मैं सीरियस रिलेशनशिप में ही था। न्यूज़ कहता है वैसे नहीं विका, एक परफेक्ट सीरियस रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से शादी करने के सपने देखो। विंग कहता मैं तो सबके साथ देखता हूँ। न्यूज़ कहता फीका, उसे सीरियस रिलेशनशिप 1 महीने में ही ख़त्म नहीं होता है, सालों लग जाते सीरियस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। विंग कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा न्यूज़ान कि मुझे किससे डेट करना चाहिए। एक काम करो ना न्यूज़ान, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मुझे डेट कर लो। न्यूज़ कहता शट अप, मैं गे नहीं हूँ और तुम जानते हो वीका, मैं स्ट्रेट हूँ और मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो विंग कहता वही तो, मेरी तरह कुछ कोई लोग मिलते भी नहीं है मुझे। तो न्यूज़ान कहता कि तो आपको कोई मिलता नहीं है, ठीक है, तो मुझे बताइए आपको कैसे इंसान पसंद है। तो विंग कहता जो मुझे समझ सके, मेरे हर बुरे वक्त में साथ दे सके और पैसों से भी मुझे मदद कर सके। तो न्यूज़ कहता आपको बताइए किसके बारे में बात कर रहे हो। तो विंग न्यूज़ को देखता है, न्यूज़ कहता क्या। तो विंग कहता ऑफकोर्स तुम्हारा इशारा सीधा लानवांग जी की तरफ है, मुझे पता है, बट लानवांग जी यू नो ना वो स्ट्रेट है, वो मेरी तरह नहीं है न्यूज़, और मैं उसे अपनी तरह बनाकर उस बूढ़े अंकल की गालियाँ नहीं खाना चाहता। न्यूज़ कहता है बट वी गो, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। विंग कहता क्या। न्यूज़ कहता हाँ अगर वो स्ट्रेट होगा तो आपको मना कर देगा। विंग कहता नहीं, हम दोनों की दोस्ती खराब हो जाएगी। न्यूज़ कहता है तो आप उसे बोल सकते ना कि आप मज़ाक कर दिया करके, क्यों ना, आप कितने मजाकिया हो, आप तो हमेशा मजाक करते रहते हो, देख लीजिएगा। तो विंग बस कहता बट न्यूज़ क्या। तो विंग कहता ठीक है सोचता हूँ इसके बारे में। न्यूज़ कहता है ठीक है, इन सारी चीज़ों के चक्कर में सारी क्लास खाली हो गई और हम दोनों ही यहाँ पे बचे हैं, चले। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहते हैं चलो। देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग दोनों बाहर आते, तभी वहाँ पे वांग जी खड़ा था। न्यूज़ कहता है देखिए आपका टारगेट आ गया। तो विंग कहता वो मेरा कोई टारगेट नहीं है, वो मेरा दोस्त है। न्यूज़ कहता हाँ फिलहाल के तो आपका टारगेट है, समझ लीजिए। तो विंग बस कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है हाय। तो वांग जी कहता है चलो। तो विंग बस चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे न्यूज़ विंग को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग का फेवरेट फूड था ना वो ऑर्डर कर देता है, जहाँ पे वांग जी को सब पता था विंग किस वक्त पे क्या खाता है क्या नहीं। तो एंड देन उसके बाद वांग जी कहता है कैसे हो तुम। विंग कहता फाइन, मैं सब कुछ ठीक है। तो वांग जी कहता तुम्हारा ब्रेकअप। तो विंग कहता है सब अच्छा है। तो वांग जी कहता अच्छा तस्वीर में तो अच्छा नहीं लग रहा था। विंग कहता तस्वीर। तभी न्यूज़ खास नहीं लगता है, जिसके बाद न्यूज़ कहता मुझे चलना चाहिए शायद से। तो विंग कहता न्यूज़ के बच्चे। न्यूज़ कहता अरे यार बस तुम क्यूट लग रहे थे विंग, इसलिए। विंग कहता अभी ठीक हूँ मैं, तुम तो जानते हो मेरा ब्रेकअप। वांग जी कहता तो विंग बस कहता है कि पता नहीं कब मेरे साथ ऐसा होगा। वांग जी खाना खाते हुए क्या क्या कैसा होना। तो विंग कहता मैं किसी के क्लोज जाऊँ और वो मेरे क्लोज है। वांग जी कहता ये बकवासी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं होने वाली। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता क्योंकि तुम किसी को प्रॉपर तरीके से डेट नहीं करते हो इसलिए। तो विंग कहता जैसे कि तुम तो बहुत अच्छे से डेट करते हो, है ना। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता विंग कहता वांग जी कहता वैसे ही मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है। विंग कहता क्या। न्यूज़ कहता क्या। और न्यूज़ एंड विंग वांग जी को शॉकिंग देखते क्या बोल रही हो तुम। तो वांग जी कहता आज ही हुआ है। तो विंग कहता हाँ इसलिए तुम्हारा फेस लाल लाल लग रहा है लगता है। तो वांग जी कहता व्हाट। तो विंग कहता तुम्हारा राइट वाला चिक देखो ना बिल्कुल पूरी तरह से रेड है। तो वांग जी कहता उसने तमाचा मारा था। तो विंग कहता क्या तुमने मारने भी दिया, मैं तो उसे कूट देता। तो वांग जी कहता मैं डिजर्व भी करता हूँ। तो विंग कहता क्यों क्यों ब्रेकअप हुआ मुझे बताओगे। तो वांग जी कहता बस हो गया, मैं बोर हो गया था। तो विंग कहता रियली तुम भी बोर होते हो। तो वांग जी कहता ख़त्म करो बस। तो विंग कहता तुम इतने नॉर्मल कैसे हो, तुम तो 3 साल हो गए ना, तुम तो 3 सालों से डेट कर रहे थे, तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए ना। वांग जी कहता आई डोंट केयर। विंग कहता बट वांग जी उसे देखता क्या। तो विंग कहता तुम नो ही नहीं रहे। तो वांग जी कहता क्यों रो। तो विंग कहता तुम मतलब
वांग जी विंग को देखता है, विंग साफ साफ बोलो। विंग कहता है कुछ कुछ नहीं। तभी न्यूज़न जिससे विंग के पैरों को हिट करता है, विंग कहता क्या है। न्यूज़न कहता इधर आओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उसके पास आता है, तब न्यूज़न विंग के कान में विस्पर करता है और कहता है देखो लगता है कि भगवान ने भी सही मौका दे दिया है, उसका ब्रेकअप हो चुका है विंग, तुम तो फुल ऑन ट्राई कर सकते हो। विंग न्यूज़न को रियली तुझे इस वक्त पे ये बातें सोच रही है सीरियसली। न्यूज़न कहता क्या तू कर सकता है यार, तेरे पास कितना ज़्यादा ऑप्शन है देख ले अब, और वैसे भी मजाक कहकर टाल भी तो सकता है यू नो ना। तो हमारा विंग कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद वांग जी को देखता है। वांग जी जो खाना खाते वक्त अपने फ़ोन को देख रहा था। विंग कहता तो आज इतना फ़ोन क्यों देख रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ मैं सोशल मीडिया पे न्यूज़ देख रहा था। विंग कहता ओ अच्छा, मुझे लगा तुम उससे मिस कर रहे हो। तो वांग जी कहता मिस नो। विंग कहता अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम तो उसे मिस करना चाहिए ना। वांग जी कहता मुझे पता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट मुझे नहीं लगता मुझे उसे मिस करना चाहिए करके। रात गई और बात गई यू नो। 3 सालों की डेटिंग के बाद मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि किसी ज़्यादा वक्त देना चाहिए और किसी नहीं। तो विंग कहता क्या क्या मतलब है। तो वांग जी कहता हाँ मैंने कहा ना मैं बहुत टायर्ड हो चुका था, बोरिंग फील हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं खुद छोड़ने वाला था बट उसने कह दिया तो बस आसान हो गया मेरे लिए। तब विंग कहता हे भगवान, इसके लिए तो सारी चीज़ें आसान होती है लगता है। तभी वांग जी कहता है खाना खाओ, घर जाना है जल्दी से। तो विंग कहता ओके। फिर उसके बाद विंग एंड न्यूज़न भी खाना खाने लगते। उसके बाद वो लोग बाहर आते। तब वांग जी और ये लोग टैक्सी में बैठते हैं। देन उसके बाद वांग जी इन लोगों को वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। उसके बाद ये टैक्सी सीधा वांग जी के मेंशन में आकर रुक जाती है, जहाँ पे न्यूज़न कहता है वीगो सच बोल रहा हूँ, आपको तो बहुत कुछ ट्राई करना चाहिए, आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, और ऐसा इंसान आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। विंग कहता शट अप, मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहता। न्यूज़न कहता ठीक है वीगो मत सोचिए, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग अपने घर में आता है और उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद अपने जो कमरे को देखता है जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन था। विंग बस अपने फ़ोन को निकालता है और वांग जी को मैसेज करता है थैंक यू फॉर क्लीनिंग माई रूम। ऐसे कहते हुए वांग जी बस कहता तुम मैस फैलाते रहो, मैं क्लीन करता रहूँ। ऐसे वांग जी का रिस्पॉन्स आता है। विंग बस स्माइल करता है, तो स्माइल वाला इमोजी भेज देता है। उसके बाद वांग जी से कहता है कि चलो गेम खेलते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है ऑनलाइन आ जाओ, ऐसे वो कहा जाता है। देन उसके बाद विंग अपने पीसी के सामने बैठा। देन उसके बाद गेम स्टार्ट हो चुका था। वांग जी और विंग दोनों जो एक गेमिंग में एक दूसरे के पार्टनर बने थे। देन वहाँ पे गेम खेल रहे थे। हाँ दोनों का मैच बहुत अच्छा था, कहा जाए तो दोनों बहुत परफेक्टली खेलते हैं। तो यहाँ पे होता ना इस गेम में ऐसा था ना कि विंग एक लड़की था और वांग जी एक लड़का था। हाँ उन दोनों की वहाँ पे शादी हो चुकी थी गेमिंग के लिए, बस गेमिंग के लिए पार्टनर कहते हैं ना, बेस्ट पार्टनर, ऐसे वो दोनों थे और बहुत अच्छे से लड़ाई वगैरह सारी चीज़ें करते थे। एंड देन बहुत सारी चीज़ें वो बहुत बेहतर करते थे। आखिरकार विंग 3-4 गेम के राउंड खेलने के बाद वो वांग जी को होता है ना कि प्राइवेट चैट पे इनवाइट करता है। तो वांग जी बस कहता है क्या है। विंग कहता है देखो ना वांग जी, हमारी शादी को तो 3 साल हो चुके हैं। तो वांग जी जस्ट क्वेश्चन मार्क का सिंबल भेजता है। विंग कहता है तो मैं कुछ सोच रहा था। वांग जी फिर से कहता है क्या। तो विंग कहता है हमारे पास तो हमारे बच्चे भी होने चाहिए ना। वांग जी ये देखने के बाद वो विंग को फिर से एक सिंबल भेजता है, बच्चे, है ना। विंग कहता हाँ छोटे से नन्हे से प्यारे से हमारे बच्चे। तो वांग जी कहता विंग कहता क्या नहीं होने चाहिए क्या, 3 साल हो गए हम दोनों की शादी को, देखो ना हमारे क्लैन के लिए एक हायर की भी तो ज़रूरत होगी ना। तो वांग जी कहता बकवास बंद करो। विंग कहता चलो ना बच्चे करते हैं चलो ना, ऐसे कहते विंग वांग जी को होता ना कि इशारे कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के गंदे गंदे इशारे देखकर वांग जी मतलब होता ना कि वहाँ पे इशारे मतलब गंदे गंदे स्टिकर भेज रहा था विंग, जिसे देखकर वांग जी बस होता है ना वो प्राइवेट चैट को ही बंद कर देता है। विंग बस देखता है और हंसने लगता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो पब्लिक चैट वाला एरिया था जहाँ पे सारे जो कंटेस्टेंट थे, जहाँ पे जो लोग गेम खेलते ना वो लोग बात करते थे ना, तो हमारा विंग वांग जी कहता वांग जी प्राइवेट चैट में आओ ना अभी, ऐसे कहते विंग बोलता, जिसके कारण हाँ सब लोग बोलते कि ओह माय गॉड, लगता है कि दोनों वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे से प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, क्या बातें हो रही है। तो विंग बस होता है ना रैंडमली ऐसे बोल देता है कि हम लोग बेबीज़ के प्लान कर रहे हैं। वो कहता क्या हमारे क्लैन का हायर आने वाला है, हमारे क्लैन का हायर आने वाला है, क्योंकि ये क्लैन वाला क्लेम था। तो वांग जी ये देखने के बाद वो लाइक होता है ना वो विंग को कहता कि प्राइवेट में आओ, और विंग को ऐसे मैसेज करता है। तब सब लोग वहाँ पे गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं, अब तो ये हायर आने ही वाला है करके, लाइक ऐसी बातें चल रही थी, जहाँ पे विंग वांग जी के साथ प्राइवेट में था क्या
तुम्हें तो मुझे छोड़ के चले गए थे। वांग जी कहता ये बकवास क्या लगा के रखी तुमने। तो विंग कहता अरे मैं तुम्हारे मूड को बिल्कुल लाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चिल ब्रो चिल। जहाँ पे वांग जी कहता सीरियसली विंग तुम्हारी इन बातों से मैं चिल होने वाला हूँ। तो विंग बस कहता वांग जी बेबी ऐसे कहते वो जो ना भेजता है, जिसके बाद तो वांग जी सीधा विंग को कॉल ही कर देता है। जहाँ पे विंग अपने टेबल के ऊपर फ़ोन बजते हुए देखता है तो विंग कहता हाँ ए भगवान हाँ। विंग बस स्माइल करता है और धीरे से हेलो। तो वांग जी कहता ये क्या बकवास है। तो विंग कहता क्या बकवास है मतलब। तो वांग जी कहता ये तुम किस तरह की बातें बोल रहे हो, तुम्हें पता है सब लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो विंग कहता तुम्हें सब लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सीरियसली विंग क्यों ना हम गेम की मेन लीड की तरह हैं, हम क्लैन को रूल करते हैं, हमारे नीचे बहुत सारे लोग हैं। विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता तो ऐसी कैसे बातें कर सकते हो हाँ। विंग कहता मैं तो क्लैन को लीड करना चाहता हूँ अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से बेबी के साथ। वांग जी कहता मजाक बंद करो। विंग कहता क्या मजाक कहाँ कर रहा हूँ। हम दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं ना, तो हमारे क्लैन के लिए एक बेबी तो चाहिए होगा ना, एक हायर तो चाहिए होगा ना। तो वांग जी कहता हाँ तो विंग कहता चलो ना करते हैं। वांग जी उसे घूरने लगता है, मतलब होता है ना कि सामने जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी ना, वो जहाँ पे विंग का कैरेक्टर था ना उसे घूर रहा था। तब विंग कहता बोलो। वांग जी कहता नो। विंग कहता क्या क्या मतलब है हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांग जी कहता मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता अरे कुछ कॉइन की तो बात है। तो वांग जी कहता मैंने कहा ना मुझे किसी भी बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता तुम ना बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो वांग जी विंग को जस्ट होता है कि कहता है कि रख दो फ़ोन, ऐसे कर दो। वो फ़ोन को शट डाउन कर देता है और गेम से भी लॉग आउट हो जाता है। जिसके बाद विंग वांग जी को बहुत मैसेज करता है, बट वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और वांग जी बेड पर लेटा हुआ था और कह रहा था कि ये पागल हो गया है सच में। ऐसे करते वांग जी स्क्रॉल डाउन बार बार होता ना कि रोल होते जा रहा था। और दूसरे विंग को देखते विंग ये देखने के बाद कहता हाँ सच में इतनी टीजिंग के बाद वो भाग गया। हाँ विंग ऐसे करते हुए जो वहाँ पे कुछ लोगों के साथ रैंडमली ऐसे ही गेम खेलने लगता है। गेम खेलते हुए पर वांग जी नहीं था, तो इसलिए विंग को बोर फील होने लगता है। इसलिए विंग गेम को बंद कर देता है। देन उसके बाद बेड पर जाकर लेट जाता है। और लेटने के बाद विंग कहता कि क्या ही हो जाता, कुछ कॉइन की तो बात थी, एक बेबी ही हो जाता। वैसे भी क्लैन के लिए क्लैन लीडर की क्लैन के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, मेरे बच्चा ही तो संभालेगा ना। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। विंग कहता सीरियसली जैसे कि मैं खुद बच्चा पैदा कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो बस वहाँ पे कुछ वक्त तक सोचते हुए सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे न्यूज़न जो विंग को उठा रहा था, वीगो विंग अपनी आंखें खोलता और कहता न्यूज़न कहता उठ जाइए हाँ, प्यारे प्यारे सपनों से उठ जाइए। विंग बस उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या हो गया। न्यूज़न कहता है कि क्या आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया था। विंग कहता कौन सा प्रोजेक्ट। न्यूज़न कहता है विगो क्या आप भूल चुके हो, आपको जो सर ने साइंस टीचर ने जो प्रोजेक्ट बताया था आपने वो नहीं किया। विंग कहता कौन सा प्रोजेक्ट। तो न्यूज़न विंग को अपने फ़ोन में दिखाता है। जिसके बाद विंग कहता व्हाट ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे न्यूज़न मैं तो भूल गया। न्यूज़ कहता और आज ही का आखिरी दिन है, मुझे लगा था आपको याद होगा। तो विंग कहता तुमने लास्ट डे पे मुझे याद दिलाया, तो मुझे पहले भी याद दिला सकते थे न्यूज़न कहता मुझे लगा आपको याद होगा विंग। विंग कहता नहीं हम नहीं। विंग ऐसे कहते जल्दी अपने फ़ोन को देखने लगता है। न्यूज़ कहता क्या कर रहे हो। विंग कहता मैं लाना जी को बोलूँगा वो लेकर आए करके। न्यूज़ कहता वाह विंग आप बनाओगे नहीं, आप खरीद कर लाओगे। तो विंग कहता मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे कहते विंग जल्दी से होता है ना वांग जी को फ़ोन करता है। तो उस तरफ वांग जी को देखते वांग जी शावर लेकर ही ऐसे ही आया था बस। तो वो देखता है विंग ऐसे मॉर्निंग में वांग जी को कम ही फ़ोन करता था। वांग जी फ़ोन उठाता है। विंग कहता प्लीज़ मेरी मदद करो, मैंने इस बार प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मैं भूल गया, मैंने सच में मैं भूल चुका हूँ। वांग जी कहता कौन सा प्रोजेक्ट है। तो विंग बताता है और विंग कहता मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, मैं वादा करता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए प्रोजेक्ट लेकर आ जाओ। तो वांग जी बस विंग को देखते कहता सीरियसली तुमने आज तक मुझे एक भी रुपया वापस दिया। तो विंग कहता जब मैं अमीर हो जाऊँगा ना मैं पक्का तुम्हें वापस करूँगा, गरीबों के ऊपर थोड़ा सा एहसान कर दो प्लीज़। ऐसे कहते हुए विंग बस बोलता है। वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। न्यूज़ कहता काश मेरे पास भी ऐसा दोस्त होता है जो मेरे ऊपर पैसे उड़ाता। विंग कहता मैं हूँ ना। न्यूज़ कहता मुझे आपके ऊपर पैसे उड़ाने पड़ते, आप तो मेरे ऊपर 1 रुपया भी नहीं उड़ाते हो। विंग कहता हाँ तो मैं थोड़ा सा गरीब हूँ ना इसलिए। न्यूज़ कहता है रहने दीजिए, आपके पास 4 रुपये भी होंगे ना फिर भी आप मेरे ऊपर नहीं उड़ाओगे। तो विंग कहता क्योंकि 4 रुपये पे बहुत काम के होते हैं न्यूज़ कहता हाँ आपसे तो मुँह लगाना ही बेकार है। तो विंग कहता अरे तुम लगाना चाहते थे क्या न्यूज़न।
वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूज़ मैं स्ट्रेट हूँ विंग विंग हंसने लगता है। न्यूज़ चाहिए, शावर ले लीजिए, कॉलेज भी जाना है, यू नो ना। तो विंग कहता है हाँ हाँ। दरअसल विंग चल शावर लेता है न्यूज़ के साथ, वहाँ से वो दोनों निकलते हैं। उसके बाद विंग कॉलेज के गेट के ऊपर वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, और कुछ वक्त के बाद ही हमारा वांग जी अपनी बाइक से वहाँ पे आकर खड़ा हो चुका था। विंग वांग जी की बाइक को देखते हुए था, हाँ क्या वांग जी, एक बार मुझे मिल जाती तो। वांग जी कहता कुछ कहा तुमने? तो विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता ये पकड़ो। विंग कहता शुक्रिया शुक्रिया। वांग जी बस कहता निकलो। विंग कहता मैं तुम्हें इसकी ट्रीट दूंगा, वादा करता हूँ। वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वो अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता है। वांग जी के कॉलेज को बहुत ज़्यादा वक्त था, बट विंग का कॉलेज सुबह में होता है, जैसे कि वांग जी का कहाँ कॉलेज मतलब 11 बजे होता है। तो वांग जी अपने कॉलेज के पास आता है। देन वहाँ पे आने के बाद लाइक होता है ना कि कैंटीन एरिया में जाकर कुछ मतलब खाना वगैरह खाता है। देन उसके बाद कुछ पढ़ाई वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। विंग आता है, अपना कॉलेज को अच्छे से करता है। देन उसके बाद शाम के वक्त हमारा वांग जी जैसे कि हमेशा की तरह वो विंग को लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पे वांग जी इस बार बाइक से आया था। तो नी हुसैन बस कहते विंग आप जाइए, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो विंग कहता देन उसके बाद वांग जी विंग को हेलमेट देता है और वो बैठ जाते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छे से बैठना। तो विंग कहता हाँ हाँ मैं तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ, तुम मुझे उड़ा कर तो फेंक तो नहीं दोगे। तो वांग जी बस कहता काश मैं तुम्हें फेंक सकता। विंग कहता क्यों वांग जी, तुम मुझसे इतने परेशान हो चुके हो कि तुम मुझे फेंकना चाहते हो। वांग जी कहता है यस यू आर राइट विंग, आया मैं तुम्हें फेंकना चाहता हूँ। विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और वांग जी को अब क्या ही कहे, विंग को समझ भी नहीं आता। इसलिए उसके बाद वांग जी की बाइक तेज़ी से चल पड़ी थी, तेज़ी से चल रही थी। एंड देन उसके बाद विंग कहता कि वांग जी कहता विंग थोड़ा ज़ोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। तो विंग कहता वो मुझे कुछ कहना था। वांग जी कहता हाँ क्या कहना है। तो विंग बस कहता है एक्चुअली वो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। तो वांग जी कहता केपक। विंग कहता ब्रेकअप ब्रेकअप। तो वांग जी कहता हाँ तो विंग कहता तुम अब किसी को डेट करने वाले हो। तो वांग जी कहता डेट नहीं, फिलहाल नहीं सोचा है। तो विंग कहता ओह अच्छा। वांग जी कहता तो विंग कहता एक चीज़ थी। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता है कि थोड़ा बुरा मत मानना, यू नो ना। तो वांग जी कहता है विंग बोलोगे, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, ऊपर से तुम क्या बोलना चाहते हो। विंग कहता है कि वो ना एक चीज़ मुझे पता चली है। तो वांग जी कहता विंग कहता यू नो ना तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ही बड़े हो। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता अरे तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो, तुम्हारे हैंड्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, है ना। तो वांग जी कहता क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाथ बड़े तो क्या। तो विंग कहता अरे सुनो, मैंने सुना है कि जिसके हाथ बड़े होते हैं ना उसका वो भी बड़ा होता है। तो वांग जी कहता वो क्या। विंग बस कहता अरे वो। वांग जी कहता हाँ हाथ बड़े वो बड़ा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विंग, क्लियर बोलो। विंग बस कहता हाँ यू नो वांग जी ये बोल रहा था। तो वांग जी कहता है ये क्या। तो विंग लाइक अपने हाथ जो विंग के पीछे थे ना वो सीधा वांग जी का लिटिल लॉयन के ऊपर रख देता है। जिसके बाद वांग जी पूरा शौक, और वांग जी ने इतने ज़ोर से ब्रेक लगाया था कि विंग तो भाई सामने आकर गिरने जैसा ही हो चुका था। जिसके बाद विंग कहता ये क्या करो, पागल हो गए, मैं गिर जाता तो वांग जी बस होता है ना बहुत ज़्यादा बुरी तरह से विंग को घूरते हुए अपनी मुंडी को ऐसे टर्न करता है, जिसके कारण विंग वांग जी की आंखों को देखता है। जहाँ पे वांग जी कितना शॉक लग रहा था, और वांग जी की आंखें जहाँ पे विंग अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक समझ जाओ मजाक। तो वांग जी कहता ये तुम्हारा मजाक था विंग, रियली। विंग कहता अरे क्या हुआ, तो छोटी सी तो बात है। तो वांग जी कहता तुमने कहा। विंग कहता अरे ऐसा ही तो होता है ना। तो वांग जी बस विंग को देखता और बिल्कुल बाइक को स्टार्ट कर देता। फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। विंग कहता उसकी वियर्ड से एक्सप्रेशन मुझे देख पर इतना डरा दिए थे सच में, हाँ ऐसे कहते विंग बस ऑकवर्डली स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। वहाँ पे रुकने के बाद हमारा वांग जी जिसने हेलमेट को वहाँ पे उतार चुका था, और विंग ऑकवर्डली वांग जी को देख रहा था। विंग कहता मजाक को सीरियसली नहीं लेते, सच में मैं बस मजाक कर रहा था वांग जी। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है विंग
तुम्हारे कहने का मतलब मजाक में ज़रूर हो सकता है, बट इसका भी कोई ना कोई एक नतीजा होगा, है ना? विंग कहता नतीजा? कुछ भी तो नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। वांग जी कहते ये बकवास कहाँ से सुनी? तो विंग कहता बकवास क्या मतलब है, ऐसा ही होता है। मैं बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है कि ऐसा ही होता है करके। तो वांग जी कहता रियली? तो विंग कहता हाँ, तुम खुद की हाइट को देखो, तुम मुझसे कितने ज़्यादा टॉल और हैंडसम हो, तुम्हारी बॉडी देखो कितने ज़्यादा मस्कुलर है, तुम्हारे हैंड्स देखो कितने ज़्यादा बड़े, देखो मेरे हाथों से भी तुम्हारे हाथ कितने छोटे बड़े। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथों में अपने हाथ डालता है। उसके बाद वांग जी देखने लगता है। तो विंग कहता तो सोचो ना तुम्हारा वो कितना बड़ा होगा ना, है ना? तो वांग जी उसे घूरता है। विंग कहता क्या? बचपन में हम दोनों साथ में नहाते थे तब तो ठीक था, तब मैंने तुम्हें बहुत बार देखा था, बट अब जब हम बड़े हो गए और तुम भी इतने बड़े हो चुके हो कि अब मतलब क्यों ना मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सारी चीज़ें कभी ट्राई नहीं की, मतलब मैंने कभी किसी को देखा नहीं था और वो सारे लोग भी मस्कुलर थे, बट कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। तो वांग जी विंग को घूरे जा रहा था। तो विंग कहता तो मुझे याद आया कि तुम भी तो इतने मस्कुलर हो, तुम्हारे पास भी तो तुम्हारे हाथ जितना ही बड़ा हो सकता है ना, है ना? वांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था बस। और विंग लाइक कहता है कि तो क्या मैं मतलब बस बस सोच रहा था ना, हम दोनों बचपन के फ्रेंड है, तो मैं तुमसे बात शेयर नहीं करूँगा तो किससे को शेयर करूँगा बताओ? तुम ही तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम ही तो मेरे प्यारे से दोस्त हो ना, मुझे तो तुमसे ही बात शेयर करनी होगी ना। तो क्या मैं तुम्हारा मतलब कि वो हाथ जितना बड़ा वो? वांग जी जो विंग को घूरे जा रहा था। विंग था बस एक बार की तो बात है ना, तुम मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरे लिए इतना कदर ही कर ही सकते हो, क्यों ना हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, है ना? वांग जी जो भी है, वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन इतने से भी बदल नहीं रहे थे। विंग डर जाता है। विंग कहता भाई थोड़ा सा तो रिएक्ट कर, इतना क्यों डर रहा है मुझे? विंग बस यही सोच रहा था। तभी वांग जी कहता है वेटर, जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है। वांग जी ऑर्डर कर देता है। तब उसके बाद वो शांति से वहीं पे बैठा हुआ रहता है और कहता है फिर से किसने ये तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा डाला है मुझे बताओ? विंग कहता क्या? नहीं किसी ने नहीं डाला। कल रात को तुम यहाँ थे ना, गेम छोड़कर भाग गए थे बेबी के नाम पे, तब थोड़ा सा मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया था, तब मुझे वो सारी चीज़ें। तो वांग जी बस कहता है तुम्हें जब भी क्यूरियोसिटी होती है ना तुम ऐसी हरकतें करते हो। तो विंग कहता तो क्या हुआ? तो तुम ही तो मेरे पास मस्कुलर मैन हो ना, तो मैं तुमसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँ? हाँ किससे कहूँ, इस वेटर से कहूँ? तो वांग जी विंग को घूरता है। विंग कहता तुम घूरना बंद करो पहली बात। तो वांग जी कहता इससे क्या होगा? देखने से क्या होगा बताओ मुझे? तो विंग कहता बस मुझे पता चल जाएगा कि ये सच होता है या नहीं। तो वांग जी कहता बट मैं क्यों दिखाऊं? तो विंग कहता क्योंकि तुम मस्कुलर इसलिए। तो वांग जी कहता बट विंग तुम्हें नहीं लगता हर बार तुम मुझसे ही लेते हो, मुझे भी कुछ दो। तो विंग कहता तो क्या चाहिए? तो वांग जी कहता तुम मुझे क्या दे सकते हो विंग? विंग कहता देखो पैसों को छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो वांग जी बस कहता सोच लो विंग, वरना ऐसा ना हो कि तुम मुझे वो दे ना सको। विंग कहता अच्छा ऐसा क्या मांगने वाले हो, आखिरकार बताओगे मुझे? वांग जी कहता ठीक है वक्त पे बताऊँगा। विंग कहता क्या? तो वांग जी बस एक स्मक करता है और कहता है वक्त पे बताऊँगा विंग। विंग बस कहता है ओह ठीक है, तुम मुझसे मांग ही क्या सकते हो वैसे भी, आई नो तुम्हें क्या चाहिए होगा, तुम्हें किसी लड़की का नंबर चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लड़कियों का नंबर है ना? वांग जी विंग को घूरता है। विंग कहता क्या? तो वांग जी बस कहता है मुझे लड़कियों की नंबर की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता तो क्या चाहिए तुम्हें? तो वांग जी कहता वक्त पे बता दूंगा। विंग बस कहता ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाते हैं। तो मैं विंग कहता तो आज ही दिखाओगे ना? वांग जी उसे देखता क्या? विंग कहता अरे वही आज ही दिखाओगे ना? तो वांग जी कहता ओह तुम इतनी जल्दी में हो? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस कहता ठीक है। देन उसके बाद वो लोग बाइक पे बैठ कर वो निकल जाते। विंग कहता यार ये तो मान गया, क्या बात है, अब मुझे पता ही चल जाएगा कि लोगों की जो थ्योरी है वो सही है या नहीं है। तो ये साले कमीने लोग सब लोग गलत बोलते हैं। ऐसे कहते विंग गालियाँ देने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने कुछ कहा? तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग बस यही बोलता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के अपार्टमेंट में पास आने के बाद वहाँ पे बाइक को पार्क में लगा था। देन उसके बाद वो दोनों लिफ्ट में थे। विंग अपने फ़ोन में बार बार उन मैसेजेस को देख रहा था जहाँ पे
बहुत सारे लोगों ने उन मैसेजेस को लाइक करके रखा था, क्योंकि डर्टी डर्टी बातें जो होती है ना, विंग ने जहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे उन मैसेजेस पे लाइक करे हुए था कि हाँ हाँ ये सच होता है, हाँ हाँ ये होता है करके। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो विंग उसे देख रहा था, और विंग वहाँ पे लिखता है कि हाँ आज मुझे पता चल ही जाएगा कि ये सही होता है या नहीं होता है, क्योंकि विंग जहाँ पे ये बातें कर रहा था ना वो गे डेटिंग ऐप था कहा जाए तो, ठीक है। देन उसके बाद विंग आखिरकार अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद न्यूज़ विंग को देखता कहता है, विंग आप इतने लेट कैसे हो गए? विंग कहता खाना खाने के लिए गया था। न्यूज़ कहता ओह अच्छा, ओह वांग जी भी है? तो विंग कहता हाँ मैं कमरे में जा रहा हूँ। तो न्यूज़ कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी भी विंग के पीछे पीछे चला जाता है और न्यूज़ उन दोनों को देखता है। देन उसके बाद वांग जी दरवाजे को बंद कर देता है। हाँ, हमारा वांग जी दरवाजे को बंद करता है। विंग जस्ट वांग जी का दरवाज़ा बंद कर दो, ऐसे विंग बोल ही रहा था कि विंग देखता है कि पहले ही बंद हो चुका है करके। तो विंग वांग जी की तरफ देख कर एक रिलैक्सिंग सांस लेता है, और उसके बाद विंग कहता हाँ चलो दिखाओ। वांग जी कहता है इतनी जल्दी? तो विंग कहता हाँ जल्दी जल्दी करो। तो वांग जी उसे देखता है और कहता विंग थोड़ा सा वेट तो करो ना। विंग कहता मुझसे वेट ही नहीं हो पा रहा है ना, चल जल्दी करो जल्दी करो। तो वांग जी बस उसे घूरने लगता है। तो विंग कहता अरे क्या हो गया, तुमने मान लिए थे, अभी तो पलट मत जाना। तो वांग जी कहता मैं कोई पलटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी होता है ना अपने पैंट की बटन को ऐसे खोल देता है, जिसके बाद विंग बस वांग जी के नीचे की तरफ ऐसे ही देख के जा रहा था। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, क्योंकि विंग कैसे उसके नीचे की तरफ ऐसे घूरे जा रहा है करके। तो वांग जी बस एक स्मक करता है और कहता है विंग एक काम करो ना। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तुम भी इतनी जल्दबाजी है देखने की तो तुम खुद खोल दो। ऐसे सुनेगा तो विंग कहता क्या मैं ये क्या तुम्हारे लिए ठीक होगा? वांग जी कहता ऑफ कोर्स मेरे लिए ठीक होगा विंग, तुम ही खोल दो ना। तो विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आओ। ऐसे कहते विंग जस्ट बुलाता है। देन उसके बाद वांग जी उसके पास आ जाता है। उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है क्या करना है? तो विंग कहता बेड पर बैठ जाओ। तो वांग जी बस बेड पर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग हमारे वांग जी की तरफ बढ़ता है। उसके बाद वांग जी की तरफ बढ़ने के साथ साथ विंग कहता है हाँ ये सारी चीज़ें मतलब मुझे करनी है, बस मुझे मुझे उसके अंदर ऐसे कहते विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वांग जी ने जो बटन ओपन की थी, विंग बस होता थोड़ा सा नीचे झुककर वांग जी की जिप को ओपन करता है। जिप को ओपन करने के साथ विंग लाइक होता है ना ऐसे थोड़ा सा अजीब सा फील करता है, जहाँ पे वांग जी की आंखें विंग के ऊपर ही थी, जहाँ पे विंग जिस धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाते जा रहा था, तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग कहता है क्या 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 हुआ? तो वांग जी कहता तुम सीरियस हो विंग? विंग कहता हाँ हाँ मैं तो सीरियस हूँ। तो वांग जी कहता है डेफिनेटली मैं सीरियस हूँ। वांग जी बस उसे देखते हुए कहता अच्छा ठीक है। तो विंग कहता एंड देन ऐसे कहते विंग कहता कि मैं करूँ? तो वांग जी बस कहता देन उसके बाद विंग धीरे धीरे वांग जी की फिर से पैंट की तरफ बढ़ता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना वो धीरे धीरे होता है ना वांग जी के पैंट को धीरे धीरे नीचे करने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग की आंखों को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता फिर से क्यूरियोसिटी, जब भी किसी चीज़ की तुम्हें क्यूरियोसिटी होती है ना तुम हर बार ऐसे ही करते हो, हर बार। बट हर बार कोई अलग चीज़ होती है, बट इस बार तो तुम्हें तो इन सारी चीज़ों में क्यूरियोसिटी आ गई है। सीरियसली विंग समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ, पर तुम्हें ऐसे देखते हुए देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते हुए वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। तो विंग धीरे से होता है वांग जी के इनर वेयर जो थी ना उसे धीरे धीरे नीचे करने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि इसके बदले में जो चाहूँगा तुम मुझे दोगे। विंग कहता हाँ 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 मुझे मुझे याद है मैंने कहा था हाँ। तो वांग जी कहता है कि तो ठीक है। ऐसे कहते हुए वो कहता है। उसके बाद विंग जैसे होता है वांग जी के इनर वेयर को नीचे कर ही रहा था ना, तो वांग जी को विंग का लिटल लॉयन फील हो रहा था। वांग जी को सॉरी हमारी विंग को वांग जी का लिटल लॉयन फील हो रहा था, और विंग धीरे धीरे होता है ना वो इनर वेयर को नीचे करना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन आखिरकार विंग सामने की तरफ हमारे वांग जी के लिटल लॉयन को देख सकता था। विंग देखता है जो वांग जी का लिटल लॉयन ऐसे जंप करते हुए ही बाहर आ चुका था। विंग देखने के साथ ही हमारी विंग की आंखें बहुत बड़ी हो जाती है, और विंग बस कहता है ये
और ऐसे करते वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी बस देखने लगता है और विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए वांग जी के लिटिल लॉयन के पास लेकर आता है। और विंग कहता हाँ ये कैसे? ऐसे करते विंग जस्ट बोलता है और विंग कहता ये तो सच है ना वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग तो वांग जी के लिटिल लॉयन को ही देख रहा था। तब विंग कहता तुम्हारे हाथ और तुम्हारा लिटिल लॉयन सेम टू सेम है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है ना? ऐसे कहते विंग जस्ट बोल रहा था, वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जहाँ पे वांग जी के कान बिल्कुल रेड हो चुके थे क्योंकि ऑफकोर्स ये प्राइवेट हिस्सा था जो वांग जी ने कभी भी किसी को नहीं दिखाया था। बचपन की बात अलग थी बट अब बड़े होने की बात की ये भी तो अलग थी ना, तो वांग जी ने कभी भी नहीं दिखाया था और वांग जी आज विंग को दिखा रहा था और विंग ऐसे ही देख रहा था। विंग जस्ट कहता कि ओह माय गॉड रियली यार वो लोग तो सच बोल रहे थे। ऐसे कहते विंग जस्ट वांग जी के लिटिल लॉयन को ही ऐसे ही देखे जा रहा था। तभी विंग मन में कहता कि मेरा इतना छोटा है। ऐसे कहते विंग अपने लिटिल लॉयन के ऊपर हाथ रखते कहता हाँ शायद सच में मैं इम्पोर्टेंट मटेरियल ही हूँ, कभी टॉप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कहते विंग अपने छोटे से नन्नू को पकड़ते हुए कहता मैं कभी टॉप नहीं कर पाऊंगा लगता है। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ देखता है। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना वो लाइक वांग जी के लिटिल लॉयन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिसके बाद तो वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। जहाँ पे विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को बस देख रहा था और देखते हुए हमारा विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को शेक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद तो वांग जी जो है ना अपना हाथ टाइटली पेट के ऊपर टाइटली पकड़ता है और ऐसे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को शेक कर रहा था और धीरे धीरे शेक करते हुए वांग जी का लिटिल लॉयन जो हार्ड था वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एंड देन विंग शेक करते हुए होता है ना वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे हमारा वांग जी डेफिनेटली आंखें बंद करे हुए था। विंग बस देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है क्या तुम इंजॉय कर रहे हो? ऐसे विंग धीरे से कहता है बट वांग जी उस टाइम पे वो कुछ नहीं कहता बट वांग जी की एक आवाज़ निकलती है, हाँ ऐसी आवाज़ निकलती है जिसके कारण विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग ऑफकोर्स शेक फिर से करना स्टार्ट कर देता है। पूरी तरह से वो शेक कर रहा था जिस कारण वांग जी सडनली विंग के हाथ को पकड़ता है और लाइक होता है ना बोलता विंग नहीं 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 विंग विंग वांग जी को देखता है क्योंकि वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा था इस कारण विंग रो चुका था और विंग वांग जी की आंखों को देखता है जहाँ पे वांग जी की आंखें बिल्कुल बिल्कुल नशेली लग रही थी, बिल्कुल नशे में थी। जहाँ पे विंग बस कह रही वांग जी को देखता है। वांग जी की सांसें कितनी अप एंड डाउन हो चुकी थी, वांग जी के कान रेड थे यहाँ तक कि वांग जी की नेक भी रेड थी। विंग कहता हाँ क्या 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 हुआ? तो वांग जी कहता बस इतना ही काफ़ी है विंग। विंग बस उसे देखने लगता है और विंग कहता क्या मैंने ज़्यादा कर दिया? ओह शिट यार मैंने कभी किया नहीं था तो मुझे परफेक्टली पता नहीं था ये कितना करना पड़ता है और कितना नहीं, तो बट मैंने वीडियोस में देखा था इतना ही तो करना पड़ता है ना, और अभी तक तो तुम रिलीज़ भी नहीं हुए और तो मैंने ऐसा कहते विंग बस रुक जाता है और कहता है व्हाट द फक मैं कर क्या रहा था? ये तो बस देखने की बात हुई थी, छूने की नहीं। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अपनी नशीली आंखों से हमारे विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कहते तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? वांग जी बस कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं वॉशरूम। तो विंग कहता हाँ तुम वॉशरूम में जाओ, हाँ जाओ। वो वांग जी बस खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद लाइक होता है ना वो वहाँ से जा ही रहा था। विंग कहता तुम सही से चले तो जाओगे ना? तो वांग जी बस रुकता कहता तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता मदद? मैं मदद कैसे? ऐसे कहते विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी वॉशरूम में जाने के बाद लाइक होता है ना वो जस्ट वॉशरूम में चला जाता है। देन उसके बाद अपने हाथों की मदद से अपने साथ शेक वाला गेम खेलने लगता है। विंग वांग जी की सांसों को वो सुन पा रहा था। विंग बाहर खड़ा था, बाहर खड़े होते हुए वो बस वांग जी को अंदर की तरफ देख रहा था जो वांग जी कर रहा था। विंग वांग जी की सांसों को बस सुन पा रहा था। विंग कहता ये मैंने क्या कर दिया? बस देखने की बात हुई थी और मैंने तो उसका फ़ायदा उठा लिया। सच में विंग तो कितना ठरकी है ना? विंग यही कह रहा था और दूसरा वांग जी को देखते वांग जी बस अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। देन उसके बाद विंग कहता वांग जी जस्ट होता है शेक कर रहा था ना वो सडनली रुक जाता है और अपनी मुंडी को साइड में टर्न करता है और विंग की तरफ देखता है। तो विंग बस देखता है भाई वांग जी की आंखों में फुल ऑन लस्ट नज़र आ रही थी। विंग ये देखने के बाद विंग तो एक पल के लिए पूरा हैरान हो जाता है।
वांग जी कहता है क्या क्या हुआ विंग? विंग कहता मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ अगर तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा होगा तो। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता मैं मदद करता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से अंदर आता है। दिन उसके बाद वो वांग जी के पास आता है और पास आने के बाद लाइक होता है ना, वो वांग जी के लिटिल लॉयन को अपने हाथों में पकड़ता है। दैन उसके बाद वो शेक करने लगता है, जिसके बाद हमारा वांग जी कहता है तुम्हें ये करने की। विंग कहता है नहीं ये मैंने किया है ना, तो मैं इतने तो मदद कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग होता है ना, वांग जी के लिटिल लॉयन को शेक करने लगता है। वो ऐसे ही शेक कर रहा था बट लाइक हो भाई वो शेक करेगा और विंग का तो हाथ दर्द करेगा ना। विंग खड़े होकर ही शेक कर रहा था इसलिए विंग का हाथ दर्द करने लगता है। इसलिए विंग होता है ना वांग जी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को ऐसे ही शेक कर रहा था। तभी विंग देखता है। विंग के मन में था लाइक ये लिटिल लॉयन इतना ज़्यादा मेरे चेहरे से भी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। हाथों से तो मान लेता बट मेरे चेहरे से भी। ऐसे कहते विंग बस यही कहते हुए जो ना है ना वांग जी के लिटिल लॉयन को ऐसे ही देख जा रहा। वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था और वांग जी की सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही हैवी हो रही थी। और वो दोनों के दोनों हमारे वांग जी एंड विंग एक दूसरे के अंदर इंटेंस हो चुके थे। कहा जाए तो हमारा विंग की तरफ से इंटेंस कार्यक्रम चल रहा था और वांग जी की तरफ से भी वो इंटेंस ही कार्यक्रम चल रहा था उन दोनों का ही। एंड देन उसके बाद हमारा विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और वांग जी की तरफ देखता है। अपनी आँख वांग जी जो अपनी लिप्स को कैसे बाइट कर रहा था, विंग ये सारी चीज़ को ऐसे ही देख रहा था कि सडनली हमारा वांग जी रिलीज़ हो जाता है। और रिलीज़ होने के कारण सारा जो लिक्विड था ना विंग के फेस के ऊपर आकर गिर चुका था। इससे विंग फुल ऑन शॉक हो चुका था। बट वांग जी खुद को ही ऐसे ही रिलैक्स करे जा रहा था। हाँ वांग जी खुद को ऐसे ही रिलैक्स करे जा रहा था। एंड रिलैक्स होने के बाद वो बस नीचे की तरफ देखता है। विंग ऐसे जैसे ही वो बोलता है ना वांग जी का ध्यान विंग के फेस के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी ये देखने के बाद वो फुल ऑन पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी बिल्कुल पैनिक करता है। देन वांग जी बस जस्ट होता है साइड से जल्दी से टिश्यू को उठाता है। टिश्यू को उठाने विंग विंग सॉरी 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 आई एम सॉरी विंग मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी मुझे पता नहीं चला। विंग के वांग जी होता है ना विंग के फेस को वांग जी ऐसे क्लीन करने लगता है टिश्यू की मदद से। जहाँ पे विंग जब वांग जी ऐसे हरकतें करता है तब विंग होश में आता है। होश में आने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी उसके बिल्कुल फेस के करीब था और उसके फेस को होता है ना टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन कर रहा था। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है वांग जी, नॉर्मल बात है। वांग जी बस विंग को देखने लगता है क्योंकि विंग ऐसे बोल रहा था कि ये नॉर्मल बात है। बट वांग जी को खुद पता है कि ये नॉर्मल बात नहीं है करके। विंग ने ये सारी चीज़ें कभी नहीं की है और ये कैसे वांग जी ऐसे वांग जी खुद से ही कोसते हुए कहते हैं आई एम सॉरी विंग जिस वांग जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है कोई बात नहीं। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथों को पकड़े हुए था। वांग जी उसे देखता है। तभी वांग जी बस कहता है ठीक है तुम वॉश कर लो ओके। विंग बस कहता है देन उसके बाद वांग जी बस खड़ा हो जाता है, टिश्यू को डस्टबिन में डालता है। देन उसके बाद वो विंग को एक बार देखता है, जिसके बाद वांग जी देख रहा था तो विंग कहता है तुम बाहर जाओ मैं आ रहा हूँ ओके। तो वांग जी कहता है हाँ। देन उसके बाद वांग जी बाहर चला जाता है। बट हमारा विंग होता है ना वांग जी को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद विंग बस खड़ा होता है, दरवाजे को बंद करता है। उसके बाद साइड में जो मिरर था उसके पास आता है, जहाँ पे विंग अपने फेस को देखता है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा विंग के बालों के ऊपर भी जा चुका था, विंग के चिक्स के ऊपर था, यहाँ तक कि विंग के लिप्स के पास भी था। विंग उन सारी चीज़ों को देखता है एंड देन बस कहता है ये पहली बार है, ये सारी चीज़ें पहली बार। ऐसे कहते विंग वो लिक्विड को अपने लिप्स के कॉर्नर में देख सकता था बट विंग की टंग अपने आप काम करती और वो लिप्स के कॉर्नर में जो चीज़ थी ना उसे बिल्कुल सॉलो कर देती थी। और विंग बस कहता है नॉट बैड, जैसे सुना था उसे तो अच्छा ही है। ऐसे कहते विंग अपने फेस को और अपने बालों को क्लीन करता है। और देन दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पैनिकली बाहर आता है अपने कपड़े को संभालते हुए। वो बस विंग का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी खुद को ही कोसी जा रहा था कि वो वैसे कैसे कर सकता है, कैसे ऐसे ही वांग जी बस यही सोची जा रहा था। कुछ पलों के बाद हमारा विंग अपने बालों को लाइक होता है ना कि ऐसे धोकर आया था विंग, इसके कारण विंग अपने बालों को होता है ना कि टॉवल की मदद से सुखाते हुए वो बाहर आते हुए कहते हैं वांग जी क्या हो गया, तुम इतना इधर से उधर क्यों घूम रहे हो। तो वांग जी तुम ठीक हो ना। विंग कहता है डेफिनेटली मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है, ये छोटी मोटी बातें मुझे कोई इफेक्ट नहीं करती है।
वांग जी कहता यू श्योर ना विंग? विंग कहता ऑफ कोर्स डेफिनेटली श्योर हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें क्या लगा मैं इस चीज़ से मतलब? वांग जी कहते ये तुम्हारे लिए पहली बार? विंग कहता ऑफ कोर्स पहली बार था, बट देखा तो मैंने बार बार था ना। ऑफ कोर्स। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता तुम भूल गए हो क्या मैं कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखता हूँ? तो मेरे लिए ये तो नॉर्मल था। वांग जी बस खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सही कहा। तो विंग कहता वैसे तुम्हें मज़ा आया? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता अरे तुम्हें मज़ा आया या नहीं आया? वांग जी ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी करती होगी, मैंने वैसे तो नहीं किया है बट थोड़ा बहुत तो कर दिया है। अगर तुम कहते तो मैं अपनी माउथ से भी तुम्हें। वांग जी तो विंग विंग हंसते हुए कहता मैं तो मजाक कर रहा था। वांग जी कहता शट अप। विंग बस कहता अरे गुस्सा मत करो ना। वांग जी कहता वैसे भी मैंने कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मैं ऐसा क्यों करने लगा फिर? तो विंग कहता क्या मतलब है, तुम 3 सालों से डेट कर रहे हो तो तुम दोनों के अंदर तो आग लगती होगी, तुम दोनों तो एक दूसरे को पूरा टूट टूट कर खा लेते होंगे। तो वांग जी कहता विंग तुम्हारे दिमाग में ये गंदे ख्याल आते होंगे, मेरे नहीं। तो विंग कहता अच्छा वॉशरूम में तो कौन गंदे ख्यालों के साथ इंजॉय कर रहा था? वांग जी कहता ये तुमने। विंग कहता मैंने क्या, मैं जो बोलूँगा तुम मान लोगे? तो वांग जी उसे कोड़ने लगता है। विंग कहता व्हाट, क्या मैं जो बोलूँगा तुम मान लोगे? हाँ क्यों मानोगे? अरे बोलो भी। वांग जी कहता मैं मानूंगा। विंग कहता बट क्यों क्यों मानोगे? बोलो बोलो। वांग जी उसके पास आता है और कहता है कि क्योंकि। तो विंग कहता क्योंकि। और वांग जी तभी विंग के पास आता है। इस कारण विंग थोड़ा सा घबरा कर होता है पीछे जाने लगता है क्योंकि वांग जी की आंखें बहुत शार्प थी। और विंग कहता क्या क्योंकि क्या कर रहे हो तुम, मेरे पास क्यों आ रहे हो? हाँ वांग जी क्योंकि तुम। विंग कहता मैं। तो वांग जी कहता तुम एक नंबर के टफर हो। जहाँ पे विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी तभी आता है और विंग के हाथ से टॉवल लेते हुए कहता मुझे शावर लेना है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मुझे शावर लेना है। ऐसे कहते वो विंग के हाथ से टॉवल लेकर विंग के ही वॉशरूम में फिर से रिटर्न चला जाता है। तब उसके बाद विंग कहता हाँ ये क्या था? ऐसे कहते विंग बस होता है ना कि वांग जी को शावर रूम में जाते हुए विंग कहता हाँ तुम्हारे कपड़े यहाँ पे नहीं है और मैं अपने कपड़े नहीं दूंगा। तो वांग जी कहता बाथरूम तो है ना, बाथरूम फेंक देना। तो विंग बस कहता हाँ ठीक है बट तुम्हें मेरे घर में शावर लेने की क्या जरूरत, अपने घर चले जाओ ना। तो वांग जी कहता है अच्छा भूल गए हो क्या, तुम्हारा काम हो गया और तुम यहाँ से निकल लिए? तो विंग बस कहता हाँ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी शावर रूम में था। शावर रूम में वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी के हम कान और नेक को रेड देख सकते हैं। उसके बाद वांग जी बस उधर ना शावर को ऑन करता है और वो पानी की बूंदें हमारे वांग जी के बॉडी के ऊपर गिर चुकी थी। विंग जैसे होता है ना कुछ पलों के लिए वॉशरूम की तरफ देखता है। तन वांग जी ने कुछ कपड़े निकाल कर वहाँ पे रखने के बाद विंग बाहर आता है जो न्यूज़ एंड टीवी देखते देखते ही सो चुका था। विंग टीवी को बंद कर देता है। देन उसके बाद न्यूज़ एंड के ऊपर कंबल डालने के बाद विंग फ्रिज में आता है। फ्रिज में आने के बाद वो कुछ स्नैक्स वगैरह निकालता है एंड देन कुछ कोल्ड ड्रिंक्स को निकालने के बाद विंग अपने कमरे में ला कर उसे रख देता है। वांग जी कुछ पलों के बाद वो बाहर आता है जहाँ पे विंग कोल्ड ड्रिंक को ऐसे रख ही रहा था कि वांग जी बाहर आता है। विंग ये सुनने के बाद विंग कहता कि आज के दिन तुम यही रुक जाओ। ऐसे विंग बोलकर बस खुद रुक चुका था क्योंकि वांग जी बस अपने कमर के अराउंड टॉवेल लपेट कर आया था क्योंकि विंग का बाथरूम भी विंग की तरह ही था, छोटा सा, तो वांग जी को तो हो नहीं सकता था। बट वांग जी अभी बाहर बाथरूम नहीं बस टॉवेल लपेट कर आया था और विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। भाई वांग जी के हाथ में वांग जी के खुद के कपड़े थे जो गीले तो करना नहीं चाहता था। वांग जी बाहर लेकर आया था। विंग बस वांग जी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है जहाँ पे वांग जी के बालों से भी गिरता हुआ पानी जो वांग जी के बॉडी के ऊपर धीरे धीरे स्लाइडली गिरते हुए वांग जी के वेस्ट के अराउंड वो गायब होते जा रहा था। और वांग जी के लिप्स बहुत पिंकिश लग रहे थे। वांग जी की नेक भी थोड़ी सी पिंकिश थी बट वांग जी की आंखें बिल्कुल शार्प थी जो विंग को ही देखी जा रही थी। विंग कितना ज़्यादा लस्टफुल निगाहों से हमारे वांग जी को देख रहा है। वांग जी साफ साफ विंग की आंखों में ये सारी चीज़ों को देख सकता था। वांग जी उन कपड़ों को साइड में रख देता है। देन विंग के बेड की तरफ आने लगता है जहाँ पे विंग बेड के ऊपर ही सारी चीज़ों को सजा रहा था, स्नैक्स को। वांग जी बेड के ऊपर आने के बाद वो कपड़ों को देखते को था। तुम्हें क्या लगता है ये कपड़े मुझे हो सकते हैं? विंग विंग ये कपड़े क्या मुझे होंगे? बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो वांग जी के एब्स को देखे जा रहा था। विंग बस कहता है तुमने जिम कब लगाई? तुम्हारे एब्स एब्स कब निकले? मुझे मुझे क्यों नहीं पता? ऐसे कहते विंग वांग जी को देखते हुए बोलते हैं। वांग जी कहता क्या?
तो विंग जल्दी से आता है और जल्दी से आने के बाद सीधा होता है वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी हैरान, वांग जी कहती है ये क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता अरे तुमने ऐप्स कब बना ली है? सीरियसली? मेरे इतने सारे 24 बॉयफ्रेंड के अंदर में से बस एक बॉयफ्रेंड के पास ये ऐप्स थे, बट मेरे दोस्त के पास ये ऐप्स है करके मुझे पता ही नहीं था। ओह माय गॉड, सीरियसली लानवांग जी, तुम इतने छुपे रुस्तम कैसे निकल सकते हो? आखिरकार ये तुम्हारे पास ऐप्स कहाँ से आए? मुझे बताओ, ये तुमने क्या किया है? कौन सा जादू किया है जो तुम्हारे पास इतने बड़े ऐप्स है? वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग ठरकियों की तरह वांग जी के ऐप्स को टच करने लगता है और वांग जी विंग को रोक ही नहीं पा रहा था। विंग ऐसे ऐसे टच कर रहा था कि वांग जी का लिटिल हैंड फिर से वेकअप हो जाता है और विंग को कुछ पलों में ही वो नज़र आ जाता है, क्योंकि वो वेस्ट कह रहा हूँ जो टॉवेल लपेटा हुआ था वो सीधा ऊपर की तरफ आ चुका था वांग जी का लिटिल हैंड। और विंग बस देखता है और विंग कहता अरे ये इसको क्या हो गया? तो वांग जी बस होता है ना, विंग को थोड़ा सा दूर धक्का देता है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता तुम क्या कर रहे हो विंग? तो विंग कहता क्या तुम वांग जी कहता तो विंग कहता भूल गए हो क्या कि तुम स्ट्रेट होकर के? वांग जी ये सुनने के बाद अपने हाथों को टाइटली होता ना जकड़ता है। विंग कहता और तुम मेरे इन टच के कारण तुम एक्साइटेड कैसे हो सकते हो? यू ना तुम वांग जी उसे देखता है और होता है ना वो विंग के कपड़ों को उठाता है और जैसे होता है विंग के फेस के ऊपर डालते हुए कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ, और वांग जी अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी पहनने लगता है। विंग कहता बट वांग जी तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया वांग जी। बट वांग जी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। देन उसके बाद वांग जी जल्दी जल्दी कपड़े पहन कर होता है ना वो बाहर जाने लगता है। बट विंग तभी वांग जी का हाथ पकड़ते तो स्नैक्स तो खा लो। वांग जी कहता है तुम्हें एंजॉय करो विंग। ऐसे कहते वांग जी फिर से जाने लगता है तो विंग वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी कहता छोड़ो मुझे छोड़ो। विंग बस कहता है बट तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वांग जी कहता कौन सा सवाल? विंग कहता यही कि मतलब तुम तो स्ट्रेट हो ना? मैंने थोड़ा सा टच क्या किया तो एक्साइटेड कैसे हो सकते हो? हाँ वांग जी बस होता है ना वो विंग के आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता क्या बोलो भी? हाँ क्यों चुप हो? बताओ ना मुझे, हाँ बोलो। जहाँ पे वांग जी बस टर्न होता है और विंग के हाथों से अपने हाथ को छुड़वाते कहता है कि मुझे नहीं लगता है इस वक्त पे ये बात करनी चाहिए करके। विंग कहता क्या मतलब? यही तो सही वक्त है ना, कौन सा वक्त पे हमें ये बात करनी चाहिए? हाँ तुम मेरे टच के साथ रिएक्ट कैसे कर सकते हो? हाँ तुम तो स्ट्रेट हो ना, तुम स्ट्रेट हो ना, बोलो बोलो। वांग जी विंग की तरफ देखता है। तन कहता किसने कहा? विंग कहता क्या किसने कहा मतलब? तुमने ही तो कहा था। वांग जी कहता कब कहा? विंग कहता हम 3 साल पहले। वांग जी कहता है 3 साल पहले कैसे? मैंने अपने मुंह से कहा था। विंग कहता नहीं बट तुम मैमा को डेट कर रहे थे ना? तो वांग जी बस उसे देखता है कहता है डेट? तुम भी तो डेट कर रहे थे ना? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता क्या भूल गए हो? तुम भी तो कितने सारे लोगों को डेट कर रहे थे ना? तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता तो मैं भी कर रहा था। विंग कहता मैं कुछ समझ नहीं पा रहा वांग जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्लियर तरीके से बोलोगे? वांग जी कहता तुम डेट कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तो विंग कहता ऑफ कोर्स तुम डेट कर सकते हो, बट तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वांग जी। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और विंग की आंखों में देखते हुए बस कहता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम डेट कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तो विंग तो मैंने मना नहीं किया तुम्हें डेट करने से, बट तुम्हें मेरा टच कैसे? तो वांग जी बस कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। विंग कहता मेरी गलती? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं क्या कर सकता भला? तो वांग जी उसे देखता है और कहता है सब कुछ तुमने ही किया है विंग, सब कुछ तुमने। विंग कहता मैंने? तो वांग जी कहता अगर तुमने 3 साल पहले उस लड़के को डेट नहीं किया होता तो मैं भी कोई डेट नहीं करता। विंग कहता क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा वांग जी, क्या मतलब है मेरे डेट करने से और तुम्हारे डेट करने से? यू ना मुझे वो लड़का पसंद था और जहाँ तक कि मुझे पता है तुम्हें भी तो मैम पसंद थी ना, है ना? वांग जी कहता है पसंद? रियली विंग? विंग कहता ऑफ कोर्स आई नो यू लाइक इट, है ना? वांग जी बस लाइक कहता है तुम्हें सब पता होता है लगता है मेरे बारे में, है ना? विंग कहता ऑफ कोर्स। तो वांग जी बस कहता है वो लड़की मुझे प्रपोज करनी आई थी और तुम बस खुश थे मेरे लिए।
है ना, कि वाह कॉलेज की फेमस लड़की मुझे प्रपोज करनी आई थी। तुम बहुत खुश थे और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे, इसके कारण मेरे साथ वक्त भी ज़्यादा गुजार नहीं रहे थे और तुमने मुझे बहुत शेयर किया था उसे हाँ कहने के लिए, याद है तुम्हें? विंग कहता हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही थी ना, इसलिए। तो वांग जी कहता सही थी तुम्हारे हिसाब से, इसलिए तो मैंने हाँ कहा था। विंग कहता मेरे हिसाब से मतलब? वांग जी कहता है क्योंकि तुम ही तो चाहते थे कि हम दोनों की जोड़ी बने, है ना, और तुम मेरे लिए बहुत खुश होने वाले थे, खुश, इसलिए तो तुमने ये किया था ना। विंग कहता बट मैं तो। वांग जी कहता तुम मेरे लिए इतने खुश थे ना, इसलिए तो ये सब मैंने किया था। फिर कहता तुम क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी कहता मैं साफ साफ कह रहा हूँ विंग, तुम मुझे उस लड़की के साथ देखकर खुश होने वाले थे। तुमने बार बार कहा था कि वो मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, बेस्ट। तुम चाहते थे कि मैं उसे डेट करूँ, तुमने कहा था कि वो लड़की मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। तुमने कहा था कॉलेज की मशहूर लड़की अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड को डेट करेगी कितना अच्छा होगा ना, तुमने कहा था। तुमने तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता सब तुमने कहा था। तो विंग कहता हाँ तो मेरी क्या गलती, मैं तो बस। वांग जी कहता तो कर लिया उसे डेट। वांग जी कहते तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहता मैं ब्लेम भी नहीं करना चाहता हूँ, तन मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, बाद में बात करते हैं। ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ को छुड़वा कर वहाँ से जा रहा था। विंग कहता क्या क्या मतलब है आज के लिए? हाँ वो उस लड़की को डेट वो वही तो करना चाहता था ना, हाँ वही तो करना चाहता था। मैंने कभी उसे फोर्स, क्या मैंने सच में उसे फोर्स कर दिया? शिट शिट शिट, सच में विंग तुम कितने डफर हो ना। अभी ऐसे ही वो सोच रहा था। विंग कहता बट बात है क्या, क्या वो उस लड़की से डेट नहीं करना चाहता था? क्यों वो मेरी जैसा है? नहीं बट उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? हाँ तो ठीक है मैं डेट करना चाहता था, तो उसने डेट क्यों किया? उसका पास को भी तो दिमाग था ना, उसने डेट क्यों नहीं किया? क्या ऐसा कहते विंग अपने मन में जैसे ही वो ख्याल आता है, फिर कहता नहीं ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, आई थिंक सो ऐसे नहीं है। ऐसे कहते विंग बहुत सुंदर वो कमरे से बाहर आता है। विंग जैसे अपने फ़ोन को निकालता है और वो वांग जी को फ़ोन करने लगता है, जहाँ पे विंग कहता नहीं वो अभी नीचे ही होगा नीचे ही होगा। ऐसे कहते विंग लिफ्ट के पास आता है बट लिफ्ट नीचे जा रही थी, इसलिए विंग जिस हीरो का सहारा लेता है और विंग कहता अगर तुम मुझे पसंद करते तो मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ तुम पागल हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे कहते हो विंग तेज़ी से दौड़ती हुई वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद विंग वांग जी को बार बार फ़ोन कर रहा था बट वांग जी वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलता है, वांग जी बस होता है ना बाहर की तरफ अपनी गाड़ी को लेने के लिए होता है ना, गाड़ी के पास चला जाता है। देन उसके बाद गाड़ी के पास जाने के बाद भी वांग जी बस होता है ना अपने बाइक को ऐसा होता है ना ऑन ही कर रहा था कि सडनली विंग ज़ोर से चिल्लाता है लांसान, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है जिसके कारण जो लांसान हमारा जो था ना वो तो बस हैरान हो जाता है। जहाँ पे लांसान हमारा पीछे टर्न होकर देखता है, जहाँ पे विंग जो हाँफते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे विंग कहते लांसान रुको रुको। लांसान बस रुक जाता है, गाड़ी को बंद करता है और खड़े होते कहते विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ऐसे क्यों हो? हाँ तुम आराम करते, हम कल बात कर सकते हैं। विंग कहता नहीं मुझे कल बात नहीं करनी है, मुझे लगता है अभी हम दोनों को बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। वांग जी कहता क्या तुमने चप्पल भी नहीं पहनी है विंग, तुमने कुछ भी नहीं किया है? विंग उसे कहता मतलब तुम उस लड़की को अभी डेट करना नहीं चाहते थे, है ना? यही कहना चाहते थे ना? मैंने डेट करना स्टार्ट कर दिया और लड़कों को, इसलिए तुमने डेट किया है ना? तो वांग जी कहता तो विंग कहता तो क्या 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 इसके पीछे कोई रीज़न है? जैसे कि वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता क्या तुम मुझे मतलब मैं सोचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आई नो कि तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लोगों को डिज़र्व करते हो और आई नो कि शायद मैं तुम्हारे लिए पैदा नहीं हूँ, तुम मुझे मुश्किलों से झेल पाते हो, बट फिर भी मैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या तुम मुझे। ऐसे कहते विंग शांत हो जाता है और विंग कहता कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो वांग जी? जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, तन उसके बाद वांग जी
बस कहता है कि तो फिर कहता क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? बट कब, क्यों 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 मुझे पसंद करते हो? मतलब तुम स्ट्रेट ऐसे कहते हो। विंग वो चुप हो जाता है। वांग जी कहता ये मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्ट्रेट हूँ करके, मैंने कभी नहीं कहा, वो तुमने सोचा। विंग कहता तो तुमने मेरी गलत ये चीज़ जो थी उसे गलत क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं? वांग जी कहता तुम हमेशा मेरे लिए खुश होते थे। विंग कहता तो मैं खुश हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी खुश हो करके, और तुम 3 सालों से उस लड़की को झेल रहे थे। वांग जी कहता विंग कहता वही तो मैं सोचूं, 3 साल हो चुके हैं, फिर भी जब भी मैं तुम्हें बुलाता तुम इतनी आसानी से आ जाते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे तो जितना पता था जब लोग डेट करते हैं तो अपने पार्टनर को ज़्यादा वक्त देते, बट तुम हमेशा मेरे लिए पहले जैसे थे वैसे ही थे। मैंने कभी कभी नहीं सोचा। तो वांग जी कहता तो अभी भी नहीं सोचना चाहिए। विंग कहता क्या मतलब है अभी भी नहीं सोचना चाहिए? तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे। तो वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ। वांग जी कहता विंग तुम ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। ओके जाओ, लिफ्ट अभी ओपन हो रही है। ओके विंग कहता क्या मतलब बेटा? मीट ये यहाँ पे सीरियसली बात कर रही हो? तुम यहाँ पे लिफ्ट बंद हो रही है ओपन हो रही है ये मुझे बात कर रहे हो? हाँ सीरियसली तुम ये सारी चीज़ें मतलब तुम मुझे पसंद करते थे? कब पसंद करते थे? कब? वांग जी कहता विंग ये सही जगह नहीं है। तो विंग कहता डैम इट तुम मुझे बताओ कौन सी सही जगह है? हाँ आधी बात करके तुम नीचे आ गए और मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ तुमसे जानने के लिए कि आखिरकार तुम मुझे कैसे पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो, रीज़न क्या है मुझे पसंद करने का, आखिरकार मुझ में है क्या? मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा तो बर्डन रहता हूँ ना, मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। वांग जी विंग को देखता है कहता शायद विंग ये सारी चीज़ें जो तुमने अपने दिमाग में पाल के रखी है ना ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम हर तरह से परफेक्ट हो, हर तरह से। विंग कहता कैसे? तो वांग जी कहता तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा मुझे हमेशा हंसकर मुस्कुराकर मुझे वक्त देते थे, मेरी हर बार बात सुनते थे। हाँ हर बार, और तुम्हारे फ्रैंकली सोल्यूशन भी मेरे लिए होते थे, बट तुम हमेशा से सबके लिए काइंड थे विंग, सबके लिए, मेरे लिए भी। तुमने खुद मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, याद है ना? जब हम 5 अरे यार हम 15 साल के थे, याद है ना? जब हम एक दूसरे से लड़ाई की थी। विंग था कौन सा वक्त है जब हम उस वक्त पे जब 8th स्टैंडर्ड में थे, वहाँ पे जब तुमने एक गैंग के साथ लड़ाई की थी, छोटे बच्चों को जो बुली करते थे, तुम्हारे सीनियर थे। उसके बाद मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, बट मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा था। उसके बाद तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही। तो उस दिन की बात विंग था, उस दिन की बात। तो वांग जी कहता मैंने लोगों को अच्छे से धोया था, और तुम जानते हो मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था करीबन 15 दिनों के लिए। तो विंग था मुझे याद है। तो वांग जी कहता पता है मैंने क्यों किया था? विंग था क्यों? तो वांग जी कहता उस दिन वो लोग तुम्हें हर्ट कर रहे थे और मुझे देखा नहीं गया, और मैं सबके सामने चाहता नहीं था कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए, इसलिए बस मैंने सीनियर के साथ लड़ाई की। तो विंग था तो मतलब तब से तुम मुझे पसंद? तो वांग जी कहता तब से विंग, या उससे भी पहले से? मुझे एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट कुछ भी नहीं पता है विंग, बस मुझे इतना पता है कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता था। बचपन से वक्त के साथ हम बदलने लगे, और जिस दिन पता है विंग तुमने मुझे बताया था कि तुम लड़कों को पसंद करते हो करके, तुम कितना हंस हंस के बता रहे थे कि तुम लड़कों को पसंद करते हो करके, तुमने आसानी से बोल दिया मुझे कि तुम लड़कों को पसंद करते हो, पर मैं तुम्हें कभी बोल ही नहीं पाया विंग। मुझे लगा शायद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके, बट तुम्हें तो कभी पता ही नहीं चला विंग। तुम हर बार किसी ना किसी को डेट करते गए, हर बार जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तुमने बस हमेशा मुझे दोस्त की कैटेगरी में रखा। तो मैं इससे भी खुश था, शायद तुम मुझे किसी और के साथ देखकर खुश हो तो ठीक है, मेरे लिए ये भी ठीक था विंग, ठीक था विंग था। बट मेरे लिए ये करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे लिए तुम्हें इतना खुश रहने की क्या ज़रूरत थी? मेरे लिए ये कर तुम्हें आखिरकार मिला क्या वांग जी? कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे लिए ये सब करना नहीं चाहिए था। वांग जी कहता बट मैं बस तुम जो चाहते थे बस वही कर रहा था। विंग कहते तुम्हारे पास खुद का दिमाग था वांग जी, एक बार मुझे बता देते, एक बार। वांग जी कहता पर पता कर क्या हो जाता विंग? विंग कहता शायद मैं। वांग जी विंग को देखता है, विंग कहता
शायद मैं उन गधों को डेट ना कर कर तुम्हें डेट करता। वांग जी कहता क्या? विंग कहता ऑफ कोर्स, मैं उन गधों को डेट करते करते थक चुका हूँ, और वैसे भी तुम मस्कुलर हो, हैंडसम हो, और ऑब्वियसली तुम मुझे हमेशा सहते हुए आए हो, तुम मेरे जैसे पिगी बैंक को उठाते हुए आए हो, तुम हमेशा मतलब हर चीज़ में बेहतर हो। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या हो ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, और वैसे भी मैं आज तक 24 ही लोगों को डेट कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा नहीं किया है। और वैसे भी मैं तो फुल एंड फाइनल कब से अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा था, पर तुमने कभी मुझे अप्रोच ही नहीं किया, और मुझे पता भी नहीं चला। यू नो ना, तुम तो मुझे जानते हो कि मैं कितना बड़ा डफर हूँ करके, तो तुम्हारा काम था मुझे अप्रोच करना। अगर तुम मुझे एक बार अप्रोच करते, यू नो, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर चुका होता। वांग जी विंग को देखता है और कहता है जैसे कि क्या? विंग कहता शायद तुम यहाँ पे कपड़ों के साथ नहीं होते। वांग जी विंग को देखता है और कहता है सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर पाओगे करके? तो विंग कहता भूल गए हो क्या कमरे में मैंने क्या किया था? तो वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता चलो। विंग कहता कहाँ? तो वांग जी कहता तुम्हारे कमरे में। विंग कहता मेरे कमरे में क्यों? तो वांग जी कहता तुम क्या चाहते हो, यहीं पे तुम खड़ा रहना चाहते हो? और मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत सारी बातें हैं। विंग कहता हाँ ये तो तुमने सही कहा। ऐसे विंग कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों जैसे आ चुके थे लिफ्ट के अंदर। उसके बाद विंग बस कहता बस एक बार तो ही तो बताना था ना। वांग जी कहता अगर दोस्ती खराब हो जाती तो? विंग कहता क्या बकवास है यार, एक बार बता देते, शायद मैं मजाक समझ कर भूल जाता। वांग जी कहता बट मेरी लाइफ तो मजाक नहीं है ना विंग। विंग कहता सॉरी। ऐसे कहता देन विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी बस उसे देखता है, तो फिर विंग वांग जी के हाथों के अंदर अपने हाथों को फंसाते हुए कहता है बट पता है वांग जी तुम्हारा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वांग जी कहता क्या? और वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता हाँ मैं मेरे दिमाग में ये सवाल कब से है। हाँ हम दोनों साथ में ही बड़े हुए, साथ में एक दूसरे के साथ कितना वक्त गुजरा है, बट मैं छोटा रह गया और तुम बड़े हो गए और तुम्हारा सब कुछ बड़ा हो गया। हाँ वांग जी कहता है तो विंग कहता तुमने इसके लिए कुछ किया तो नहीं था ना, जैसे तुमने अपने एप्स के लिए जिम किया था? वांग जी बस कहता है नहीं मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ नेचुरल है। विंग कहता है अच्छा ये सारी चीज़ें ऐसे कहते हुए विंग होता है ना लिफ्ट के अंदर ही वांग जी के पूरे बॉडी के ऊपर अपने हाथ को फिराते कहता है ये सारी चीज़ें नेचुरल है ना? तो वांग जी कहता नेचुरल है। तभी दरवाज़ा ओपन होता है, जिसके बाद वांग जी कहता हो गया? विंग बस लस्टफुल निगाहों से देखता था बहुत हो गया। ऐसे कहते विंग अपने लिप्स को बिल्कुल एक लिक करता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो दोनों के दोनों अपने अपार्टमेंट में वापस आते हैं, जहाँ पे न्यूज़न अभी भी आराम से सो रहा था। वांग जी और विंग दोनों विंग के कमरे में आते हैं। विंग दरवाजे को होता है ना एक लात मार कर बंद कर देता है। वांग जी उसे देखिए ये क्या था? विंग बस उसे देखता है और विंग होता है ना कहता है कि वैसे वांग जी ठीक है तुम मुझे पसंद करते हो, बट ना मेरे हाँ कहने से पहले मैं एक चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। वांग जी उसे देखने लगता है, तो विंग होता है ना वांग जी के शोल्डर के ऊपर आता है, अपनी फिंगर को रखता है धीरे धीरे वांग जी के शोल्डर से लेकर होता है ना चेस्ट तक अपनी फिंगर को रोल करते हुए विंग कहता है कि पता है वांग जी टेस्ट ड्राइव तो ज़रूरी होती है ना, क्या पता तुम्हारा इतना बड़ा होने के बावजूद भी बाद में पता चले कि ये किसी काम का नहीं है और शायद मुझे किसी भी तरह से मज़ा भी ना दिला पाए तो? वांग जी कहता विंग कहता क्या? तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, हर चीज़ ट्राई करने में मुझे कितना मज़ा आता है ना। क्यूरियोसिटी कितनी ज़्यादा होती है मुझे, और अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया वांग जी ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सोच सकता हूँ कि तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ करके, बट अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया वांग जी तो क्या पता तुम मेरे बचपन के दोस्त होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम अपने प्यारे से दोस्त को खुश रख सको, खुश कर सको। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या कहते हो? वांग जी कहता ओह मतलब तुम्हें वो करना है? तो विंग कहता सीरियसली मुझे वही करना है, तो क्या कहते हो वांग जी करोगे? तो वांग जी सीधा हमारे विंग की तरफ बढ़ता है और विंग की तरफ बढ़ने के साथ साथ विंग के कमर में हाथ डालकर विंग अपनी तरफ करते हुए कहता अच्छा तुम्हें जानना है आखिरकार ये लान वांग जी तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है ना? तो विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स मुझे जानना है,
ऐसा कहते विंग बस एक स्मग करता है, जिसके साथ हमारा वांग जी जैसे होता है ना वो विंग के ठोड़ी को ऊपर की तरफ करता है। विंग बस उसे देखने लगता है। क्या? तो वांग जी कहता है अभी पता चल जाएगा कि आखिरकार तुम क्या करते हो मेरे साथ। ओह, टेस्ट ड्राइव ही लेनी है ना, देख लेना, ऐसा ना हो कि तुम अपने होश को खो दो। विंग कहता है तुम्हें खुद पे इतना यकीन है? तो वांग जी कहता हाँ, और वैसे भी तुम गेम में चाहते थे ना कि हमारे बेबी हो, तो मैं भी अभी चाहता हूँ कि हमारे बेबी हो। विंग कहता हाँ, बट वांग जी विंग को ज़्यादा समझने का मौका नहीं देता और वांग जी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे पूरी तरह से। वो एक दूसरे को किस करने लगे थे, जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को अटैच कर देता। देन उसके बाद उन दोनों का पैशनेटली डीपली किस होना स्टार्ट हो चुका था। देन उसके बाद वांग जी विंग के कमर में हाथ रखे हुए से होता ना, ऐसे विंग के पेट के ऊपर आता है और वांग जी विंग को धीरे धीरे लेटाते हुए वांग जी उसके ऊपर था। एंड देन उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है, जहाँ पे विंग बस वांग जी को देखता है अपनी लस्टफुल निगाहों से और वांग जी के हैंड्स विंग की बॉडी के ऊपर रोल होने लगते हैं। एंड देन उसके बाद विंग आखिरकार वांग जी के लिप्स को अपने फिर से कैप्चर करता है। देन उसके बाद वांग जी जो है ना विंग के बॉडी को अपने हाथों को घुमाते हुए लाइक होता है ना, वो विंग के कपड़ों को हटाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हमारा विंग एंड वांग जी दोनों नेकेड थे। एंड देन विंग वांग जी को देख रहा था अपनी लस्टफुल निगाहों से, तभी वांग जी विंग के चेस्ट के पास अपनी दोनों फिंगर को रखता है और विंग के चेस्ट को बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में पिंच करता है पूरा घुमा कर, जिसके कारण विंग मौन करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक के ऊपर किसेस करना स्टार्ट करता है। देन धीरे धीरे विंग के चेस्ट के ऊपर आता है। चेस्ट के पास से आने के बाद वो विंग के बेली पे आता है। बेली पे आने के बाद विंग को किस करने के बाद वांग जी विंग के लिटिल लॉइन को देखता है और उसके बाद वांग जी अपने लिटिल लॉइन को विंग के लिटिल लॉइन के पास लेकर आ जाता है। उन दोनों की लिटिल लॉइन को देखते हुए विंग तो भाई अपनी होश में नहीं था, कहा जाए तो लाइक होते ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बट जब वांग जी विंग के लिटिल लॉइन के साथ खेलने लगता है ना, तब विंग अपनी आंखों से वांग जी को देखता है। तब वांग जी जो अपने विंग और उसके दोनों को पकड़े हुए थे, तो विंग ये देखने के बाद उसके बाद विंग देखता है जहाँ पे वांग जी का कितना बिग था, जिसे देखने के बाद विंग लाइक कहता है कि क्या तुम मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो। तो वांग जी कहता किस चीज़ का। विंग कहता किस चीज़ का, जिसे तुमने अपने हाथ में पकड़ कर है उसका। तो वांग जी कहता विंग देखो ना तुम कितने छोटे हो ना। विंग कहता शट अप, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, टाइम पास मत करो और मुझे चिढ़ाना बंद करो वरना। तो वांग जी कहता वरना क्या, अब तो सारी लीड मैंने लेके रखी है, अब तुम क्या ही कर लोगे। विंग कहता वांग जी कहता है कि बोलो क्या कर लोगे। विंग कहता मैं उठ जाऊँगा। तो वांग जी कहता है चलो उठ के दिखाओ। विंग उठने की कोशिश करता है, बट लाइक भाई वांग जी की बॉडी का जो प्रेशर विंग के ऊपर था ना, विंग उठ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद वांग जी बस स्माइल करता है और उसके बाद विंग के पैरों को पकड़ता है और सीधा स्ट्रेच कर देता है, जिसके बाद विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता आगे की प्रोसीजर के लिए तो ये करना ही होगा ना। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिटिल लॉइन के मतलब विंग के जो बट था वहाँ पे अपनी लिटिल लॉइन को रफ करता है। देन उसके बाद वो एंटर करता है, जिसके बाद विंग धीरे धीरे चिल्लाने लगता है, क्योंकि वांग जी का लिटिल लॉइन धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर होता बहुत स्लोली, क्योंकि विंग अभी लूज़ नहीं था, इसके कारण वांग जी धीरे धीरे एंटर हो रहा था। विंग चिल्ला रहा था और कहता नहीं आज के लिए बस रहने देते, कल कल करेंगे कल कल। वांग जी कहते हैं अरे तुम्हें तो पता ही था ना मेरे हाथ इतने बड़े हैं, तो ये भी। तो विंग कहता बट मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी चीज़ मेरे अंदर जा ही नहीं पाएगी करके। तो वांग जी कहता अरे विंग चिंता मत करो, सब कुछ जाएगा सब कुछ। ऐसे कहते वांग जी करीबन आधे घंटे तक विंग के साथ स्लोली ट्रीटमेंट खेलता है और आखिर में जब वांग जी धीरे धीरे करके जो आधे घंटे की मशक्क़त के बाद जब वांग जी पूरा अंदर आ चुका था, देन उसके बाद वांग जी कहता अभी मैं मूव होने वाला हूँ। जो विंग अभी तक रिलैक्सिंग सांस ले रहा था, जैसे ही वांग जी ने ये कहा ना, विंग वांग जी को आके फाड़ के देखता, बट वांग जी ने जैसे ही विंग को झटका दिया उसके बाद तो विंग कुछ ही नहीं कर पाता था। उसके बाद हमारे वांग जी का झटका कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। वांग जी झटके देना स्टार्ट कर चुका था और विंग वांग जी के नेक को टाइटली पकड़े हुए था और वांग जी से नहीं रुको दर्द हो रहा है, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता और वांग जी फास्टर एंड फास्टर ऐसे करने लगता है, जिसके बाद विंग अपने होश को खो देता है। देन उसके बाद वांग जी जितना हार्डली विंग को हिट करा था, विंग उतने हार्डली हमारे वांग जी को अपने बॉडी के अंदर महसूस कर सकता था पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद वांग जी फर्स्ट राउंड को ऐसे ही परफॉर्म करता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही मोर्निंग करता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है रुकने के बाद, जहाँ पे वांग जी जो विंग के अंदर ही रिलीज़ हुआ था वो विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग पूरा स्वेटी हो चुका था। विंग की आंखों से आंसू की जो नदियाँ जो थी ना छोटी छोटी बह चुकी थी और विंग की आइज़ बिल्कुल
रेड लग रही थी, जहाँ पे वांग जी जो नवीन के फेस के ऊपर अपने हाथ को ऐसे अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? हम्म, तुमने तो कहा था कि तुम टेस्ट ड्राइव ले रहे हो करके, और एक ही स्टॉप के बाद तुम तो पूरी तरह से अपनी होश को खो बैठे हो। अभी तो बहुत सारे स्टॉप बाकी है। फिर कहता क्या? तो वांग जी कहता है, क्या ये जो ट्रेन यहाँ से निकली है ना, मुझे लगता है कि 7 स्टेशन तो लेकर मानेगी। फिर कहता क्या? 7? तो वांग जी बस मग करता है, कहता तो फिर कहता 7 क्यों? तो वांग जी कहता ओ तुम चाहते हो 10 स्टॉप हो? फिर कहता हाँ नहीं नहीं नहीं। तो वांग जी कहता क्यों भी 10 स्टॉप तो तुम मुझे लगता है आराम से सह लोगे, है ना? तुम तो टेस्ट ड्राइव ले रहे हो ना, और ये ट्रेन तो 10 स्टॉप लेकर ही मानेगी। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखकर स्मक करता है, और विंग लाइक वांग जी की आंखों में, और विंग वांग जी के फेस के ऊपर जो स्मक था उसे देखने के बाद विंग एक पल के लिए डर जाता है। और वांग जी कहता है रेडी हो ना विंग? विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है क्या विंग टेस्ट ड्राइव को छोड़ना चाहते हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है, बट वांग जी कहता है सॉरी बट यहाँ पे एक बार अगर टेस्ट ड्राइव के लिए हाँ कह देते हो ना विंग, यहाँ पे रुकने वाली बटन ही नहीं है। ऐसे कहते वांग जी फिर से सेकंड राउंड के लिए रेडी हो चुका था, और ऑफकोर्स विंग के पूरे होश खो बैठे थे। और विंग के ही होश क्यों, बाहर जो नी हुसैन जो सो रहा था, उसे ये जब आवाज़ आती है ना नी हुसैन, तो पहले शॉक था, एंड देन उसके बाद जब पता चलता है कि विंग के कमरे से ये आवाज़ें आ रही है, और जहाँ पे जो नाम लिए जा रहे थे नी हुसैन, तो भाई कहता है कि फिगर एक दिन भी नहीं हुआ था मुझे कहे हुए, और आपने तो वाह क्या बात है विका। नी हुसैन यही कहते हुए लाइक कहते हैं बट ये शेमलेस आवाज़ें मैं नहीं सुन सकता, मैं सिंगल इंसान, मैं तो टपक के जाऊँगा। ऐसे कहते नी हुसैन अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद कानों में हेडफोन लगाता है और वो सो जाता है। बट यहाँ पे इन दोनों का सोने का नाम नहीं था, मतलब वांग जी फुल ऑन अपना जादू चला रहा था, और विंग उस जादू से फील करते हुए ही विंग बार बार अपनी बेहोश हो जा रहा था। विंग अभी तक 2 बार बेहोश हो चुका था, बट वांग जी की जो ट्रेन थी वो नहीं रुकी थी। आखिरकार सुबह में आखिरी स्टॉप आने के साथ साथ हमारा वांग जी रुक चुका था, एंड देन विंग बेहोश था। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था, जहाँ पे विंग कितना स्वेटी हो चुका था। वांग जी विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को याद करने के बाद वांग जी विंग के चिक्स के ऊपर थोड़ा सा किस करता है, एंड विंग को अपनी बाहों में लेते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था एक दिन में प्यार, एक दिन में इजहार, एक दिन में सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। जो इतने सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम मेरी बाहों में ऐसे ही सोते रहो करके, आज आज जब मैं तुम्हें अपने पास दिख रहा हूँ तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सच में मेरे हो। तुम मेरे हो ना विंग? क्या? ऐसे कहते वांग जी अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता है पता नहीं विंग, यकीन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है बट, और वो सो जाता है विंग को हक करे हुए। नेक्स्ट डे न्यूज़ एंड इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता, बट वांग जी और विंग करीबन 1 बजे, जहाँ पे विंग बस धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है तो वो वांग जी के बाहों में था। विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। विंग इसे देखने के बाद एक पल के लिए हैरान तो रह जाता है, बट विंग को सब याद था। विंग होता ना वांग जी के चेस्ट के ऊपर ऐसे होता ना पोक करते हुए कहता कि पागल कहीं का, उसने तो मेरी जान निकाल दी है, मेरे बैक में कितना पेन हो रहा है। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के चेस्ट के ऊपर ऐसे एक और बार मारता है, तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता विंग विंग, बस कहता तुम जगे हुए हो। तो वांग जी कहता विंग उठ कर होता है ना बैठने की कोशिश करता है। विंग कहता वांग जी कहता क्या हुआ है? विंग कहता रियली क्या हुआ है पूछ रहे हो, जो तुमने किया उसका क्या? तो वांग जी कहता है तुम ही तो टेस्ट है। तो विंग कहता है ऐसे कौन टेस्ट देता है बोला? तो वांग जी कहता है टेस्ट तो ऐसा ही होता है विंग, नॉन स्टॉप। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया विंग? मैंने तो पूरा परफेक्टली टेस्ट दिया है, तुम्हें कैसे पसंद नहीं आया विंग? विंग कहता शट अप। वांग जी उसे घूरता है। विंग कहता तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, तुमने मुझे पागल कर दिया। वांग जी कहता क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? बोलो, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ विंग? क्या नहीं? मैंने टेस्ट ड्राइव को पास किया है या नहीं? तो विंग वांग जी को देखता है और कहता है तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। वांग जी कहता विंग बताओ ना मैंने टेस्ट ड्राइव को पास किया है या नहीं? तो विंग कहता कर दिया है। वांग जी कहता है सीरियसली? विंग कहता कर दिया है, तो तुम मेरे आज से बॉयफ्रेंड हो, समझे? तो वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को टाइटली हक करता है, और विंग कहता अरे
आज से पहले तो तुम्हें मैंने इतना एक्साइटेड होते हुए नहीं देखा है, तो तुम्हें पहली बार ऐसे एक्साइटेड होते हुए देख रहा हूँ। तो वांग जी कहता देन उसके बाद विंग बस कहता बट मेरी कमर की बैंड बज गई है, मुझे शावर लेने जा रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। बट विंग का ये सवाल करना और वांग जी का ये जवाब देना विंग के लिए कुछ वक्त के बाद भारी पड़ चुका था। विंग बस वॉशरूम में खड़ा था और वांग जी से तुमने कहा मैंने बस तुम्हें शावर लेने की बात की थी, तुम्हें ये सब करने की बात नहीं की थी। बट वांग जी कहता बट क्या कर सकता हूँ विंग, अब मैं तुम्हारा प्रॉपर तरीके से बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, तो ये अधिकार तो मेरा ही है। ऐसे कहते हो वांग जी बस करे जा रहा था और विंग कह रहा था कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गया हूँ, हाँ मैंने हाँ बोल कर गलती की है, ये क्या किया है मैंने, टेस्ट टाइम लेकर गलती की है, पहले हाँ बोलना चाहिए था उसके बाद ये सब करना चाहिए था। विंग बस यही बोल रहा था, वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था। कुछ करीबन 3 घंटों के बाद कहे तो शाम ही हो चुकी थी, जहाँ पे न्यूज़ैन आ चुका था और जस्ट वी से कहता है वी का आ जाइए मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आ चुका हूँ। तो विंग तो नहीं आता बट वांग जी बाहर आ जाता है, जिसके बाद न्यूज़ैन कहता है लगता है कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो वांग जी बस उसे देखता है। तरह से बाद न्यूज़ कहता है मैं अपने कमरे में जाकर खाता हूँ, मुझे लगता है आप दोनों को टाइम देना चाहिए, ये सारा फूड मैंने यहाँ पे रख दिया। न्यूज़ैन ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांग जी बस कहता है विंग आ भी जाओ। तो विंग भाई साहब वो लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा था, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है तो विंग क्या हुआ है, तुमने न्यूज़ैन को वहाँ से जाने के लिए क्यों कहा? तो विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ तुम न्यूज़ैन के सामने नहीं आ रहे थे और न्यूज़ैन अपने आप समझ गया। विंग विंग कहता शट अप, तुम चुप रहो। ऐसे कहता विंग कहता तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, तुम्हें तो ऐसा प्राउड फील हो रहा है ना? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता अरे बस थोड़ा सा हो रहा है। विंग तो तुम्हारी आंखें तो साफ साफ बता रही है कि तुम्हें कितना प्राउड फील हो रहा है तुम्हें मेरे साथ ये सब करके। तो वांग जी कहता विंग ये तो छोटी मोटी बात है ना, ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है। विंग कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, ये बहुत ज़्यादा छोटी बात है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहते क्या क्या हुआ है? तो विंग चेयर के ऊपर सोच रहा था वो कैसे बैठे, उसके पिछवाड़े में तो बहुत तकलीफ हो रही थी। विंग को अपने आप को थोड़ा प्रेशर देते हुए विंग जैसे ही बैठता है विंग कहता नहीं मुझसे नहीं हो सकता। वांग जी कहता क्या हुआ है? विंग कहता क्या हुआ है पूछ रहा हूँ, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी कहता अरे कोई नहीं विंग आओ मेरे पास। विंग कहता तुम्हारे पास? बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं तुम्हारे पास एक बार भी नहीं आऊँगा। वांग जी कहता विंग आओ भी। ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते और सीधा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद विंग सीधा वांग जी के पैरों के ऊपर। विंग कहता क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता धीरे से स्टेबल हो जाओ। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है बस धीरे से। विंग कहता तुम ये सब कहाँ से सीखे? हाँ क्या तुम उस मैम के साथ भी ये सब करते थे? वांग जी कहता विंग तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि मैं ये सब उसके साथ करूँगा करके? तो विंग कहता मुझे क्या पता तुम किस किस के साथ ये सब करते थे। तो ऐसे कहते विंग बस यही बोलता वांग जी बस कहते विंग बट तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था और तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। विंग कहता क्या पता? ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता वांग जी कहता ठीक है बाद में लड़ाई करते, खाना खाओ। देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खा रहे थे। विंग वांग जी के ऊपर बैठा था। विंग कहता कि हाँ यहाँ पे बैठने से कोई दर्द नहीं हो रहा। सॉरी गाइस, हाँ हम कहा थे यहाँ पे बैठने से दर्द नहीं हो रहा है बट वहाँ पे बैठने से मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा था? ऐसे कहते विंग बस यही कहता और विंग मन में कहता क्या वांग जी ने उस पर कुछ जादू टोना तो नहीं किया था ना? वांग जी कहता क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं। देन उसके बाद वो लोग खाना खाए थे। उसके बाद वांग जी वहीं पे था, तो इसलिए शीचान का कॉल आ चुका था, जिसे देखने के बाद वांग जी अपने भाई से बात करता है और विंग वांग जी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे ज़्यादा ही चिंता कर रहे होंगे, तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। वांग जी कहता बट विंग कहता क्या पहले से तुम्हारे अंकल मुझसे नाराज़ रहते हैं और उनको अगर पता है तो मेरे पास होकर के तो जाओ और भी ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। बट वांग जी कहता विंग यू नो ना मेरे अंकल का काम यही है। तो विंग कहता तुम्हारे अंकल का कुछ भी काम हो बट तुम्हारा काम है तुम्हारे अंकल की बातों को सुनना। तो वांग जी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम खुद का ध्यान तो रख लोगे ना? तो विंग कहता तन उसके बाद वांग जी कहता ठीक है मैं चलता हूँ। तो विंग कहता हाँ। वांग जी वहाँ से जा ही रहा था। विंग कहता रुको। तो वांग जी कहता क्या हुआ है? तो विंग कहता मेरे पास आओ। वांग जी बस आ जाता। देन उसके बाद वांग जी से विंग कहता कि नीचे झुको, क्योंकि विंग सोफे पर बैठा हुआ था। तो वांग जी झुकता है और कहता है क्या हुआ है? तो विंग वांग जी के होता है ना कि फेस को ऐसे पकड़ता है और विंग वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और कहता है मुझे ये करना था। वांग जी कहता क्यों?
तो विंग कहता अरे यार मुझे कभी किसी को करने का मौका नहीं मिला, और वैसे भी अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ ये कर ही सकता हूँ। ऐसे कहते विंग फिर से वांग जी के फेस को पकड़ता है और फिर से किस कर देता है। उसके बाद वांग जी कहता मैं भी, ऐसे कहते वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है, और वांग जी के जाने के साथ ही न्यूसन उस कमरे से बाहर निकलता है और विंग को देखता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। विंग थोड़ा घबरा जाता है, बट न्यूसन कहता है मज़ा आया ना, मैंने एक सलाह क्या दी आपने इतनी जल्दी मान ली, आज तक ढेरों सलाह दी थी बट आज तक आपने कभी नहीं मानी थी। तो विंग कहता अरे वो तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला था, बट यू ना, हाँ बस मुझे पता चल गया है एक सीक्रेट। तो वो कहता है सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट? तो विंग कहता अरे वो मुझे पसंद करता था तो मैं क्या करता, उसे मना भी तो नहीं कर सकता था ना। और तुम्हारी बातों का भी ख्याल आया कि लाइक तुम भी तो मुझे तुमने कहा था ना वांग जी मुझे हर तरह से मुझे संभाल लेता है करके, तो मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों से भी मुझे वांग जी संभाल ही सकता है ना। तो वांग जी को जो है ना, मतलब न्यूसन को देखता है। न्यूसन कहता है हाँ ठीक है यही सही, तो आपको मतलब एक दिन में ही हाँ किया और एक दिन में सारी चीज़ें की। तो विंग कहता अरे वर्जन आखिरकार मैं कब तक रह सकता था, अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करने के लिए मैंने कितने पापड़ पेले, और आखिरकार मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड ही अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। तो न्यूज़ कहता है लाइफ पार्टनर? तो विंग कहता लाइफ पार्टनर। न्यूज़ कहता है बट तुम क्या उस बूढ़े खुसेट को सह पाओगे? विंग कहता वांग जी के लिए तो कुछ भी, मैं किसी गधे को भी सह लूँगा। तो न्यूज़न कहता रियली, क्या आप मुझे गधा तो नहीं कहना चाहते? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं न्यूज़न, तुम तो मेरे प्यारे से अच्छे से दोस्त हो। न्यूज़न कहता है ठीक है। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ वांग जी घर पे पहुंचने के बाद कुरैन से कहता है कि तुम कॉलेज नहीं गए, कहाँ पे पढ़े हुए थे, क्या कर रहे थे, बताओ आखिरकार वांग जी क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। हाँ तुम उस लड़के के घर में हमेशा घुसे हुए पड़े रहते हो। हाँ वो तो अपने करियर के बारे में सोचता नहीं है, और तुम देखो तुम तो उसके पीछे पड़े हुए रहते हो। आखिर यार क्या चल रहा है वांग जी? मुझे पता चला है तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप कर दिया है करके, उसका रीज़न वो था करके। तो वांग जी कहता अंकल। कुरैन कहता क्या? तो वांग जी कहता अंकल आपको मेरी लव लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा हो चुका और मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो कुरैन कहता वांग जी क्या तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपने अंकल से ऐसे बात करोगे? वांग जी कहता है सॉरी अंकल बट यही सही है। कुरैन बस अपने सर को सहलाता है और कहता है वांग जी बस कहता है जी अंकल। कुरैन कहता है कि तुम्हें लगता है वांग जी तुम ये सब ठीक कर रहे हो? वांग जी कहता है मैंने गलत क्या किया है अंकल? कुरैन कहता है कि तुम सच में कॉलेज नहीं जा रहे हो, कॉलेज नहीं गए, मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है मुझे क्या समझ है, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है इसके कारण तुम हर्ट हो? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। कुरैन बस कहता है लग भी नहीं रहे हो, तो क्या चल रहा है? तो वांग जी कहता है मैं विंग के साथ था। तो कुरैन कहता है विंग के साथ तो तुम हमेशा रहते हो, बट क्यों रहते हो उसके साथ, वो तो कुछ करने वाला नहीं है। वांग जी कहता है आप भूलिए मत अंकल, विंग एक बेस्ट स्टूडेंट है और ऑब्वियसली हम दोनों बचपन से दोस्त थे। कुरैन कहता है हाँ पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मैंने तुम दोनों की दोस्ती करवाई। तो वांग जी कहता अंकल। कुरैन कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है वो लड़का के है वांग जी? तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ अंकल? कुरैन कहता है अरे ये लोगों को सोसाइटी कैसे देखती है तुम्हें पता है ना, और तुम उसी के साथ रहते हो। वांग जी कहता है आई एम ऑल्सो गे अंकल। कुरैन कहता है क्या? और कुरैन तो अपने दिल पे हाथ रख देता। कुरैन कहता तुमने क्या कहा? तो वांग जी कहता हाँ अंकल मैं गे हूँ और मैं विंग को पसंद करता हूँ। कुरैन कहता वांग जी ये क्या बकवास लगा रहा कि तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम गे कैसे हो सकते हो? हाँ तुम कैसे गे बन गए? शायद तुम उसके साथ रहना उसके कारण उसकी बीमारी तुम्हें लग गई। वांग जी है ना ऐसा ही हुआ ना, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम तुम्हारी बीमारी को ठीक करेंगे। वांग जी कहता अंकल ये कोई बीमारी नहीं है, मैं बचपन से विंग को ही पसंद करता हूँ, बचपन से ही। तो कुरैन कहता तुमने मैम को डेट क्यों किया? तो वांग जी कहता क्योंकि विंग चाहता था इसलिए, वरना मुझे उसे डेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, और अभी मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, और विंग को भी पता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। तो और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अंकल। कुरैन कहता है वांग जी देखो उसने तुम्हें बहका दिया है। वांग जी कहता है मुझे किसी ने भी नहीं बहकाया अंकल, और आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने लाइफ के बारे में सोच लूँगा। कुरैन कहता तुम मेरे बच्चे हो। वांग जी कहता अंकल इसलिए आपको मेरी बातों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे हर अच्छे फैसले में आपको मेरा साथ देना चाहिए, ना कि ये सब बोलना चाहिए। तभी शीशान आते होते वांग जी क्या बोल रहे हो अंकल? वांग जी कहता है अंकल को मैंने अपनी रियलिटी बताई है गगा। शीशान बस वांग जी को देखते हैं। शीशान बस कहते बट वांग जी कहता है जी अंकल। शीशान कहता है तो ठीक है तुमने अंकल को बताया, बट विंग का क्या, तुमने विंग को भी बताया? तो वांग जी कहता विंग और मैं अपडेट कर रहे हैं अंकल गगा।
शीचान ये सुनने के बाद वो खुश हो जाते हैं और कुरान कहता है शीचान तुम्हें भी पता था? तो शीचान कहता है हाँ अंकल, वो बचपन से वो विंग को ही पसंद करता था अंकल, बस उसने कभी नहीं बताया था। ऐसे कहते हुए जो ना शीचान भी बोल देते, जिसके बाद तो वांग जी जिस कहता है कि ठीक है मैं चल रहा हूँ, ऐसे वो कह देता है। उसके बाद हमारा वांग जी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद एक शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो चेंज करता है और विंग को कॉल कर देता है, जहाँ पे विंग एंड न्यूज़ एंड भाई साहब टीवी देख रहे थे, जहाँ पे न्यूज़ एंड विंग को बहुत सारे आइडियाज़ दे रहा था। जहाँ पे विंग फ़ोन बजता है तो विंग जस्ट देखता है, न्यूज़ कहता है अरे अरे लगता है कि रहा नहीं जा रहा है ना। विंग कहता चुप रहो। न्यूज़ कहता अरे हाँ हाँ ठीक है बोल लो, उसके साथ बात ही कर ही लो, ऐसे वो बोल देता है। जिसके बाद हमारा विंग वांग जी के साथ बात करता है और कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस सब कुछ ठीक है। विंग कहता ओह ठीक है। तो वांग जी तुमने खाना खा लिया? विंग कहता स्नैक्स खा रहा हूँ। वांग जी कहता खुद का ध्यान रखना। तो विंग कहता हाँ हाँ रख ही लूँगा, क्या ही होगा मुझे। वांग जी कहता तुम्हें खुद पता है तुम्हें क्या हो जाएगा। तो विंग कहता ओ ठीक है, ऐसे विंग बोलता था। उसके बाद वो वांग जी कहता क्या गेम खेलना चाहोगे? तो विंग कहता ठीक है मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग न्यूज़ से कहता है तुम टीवी देखो मैं जा रहा हूँ पीसी पे। तो न्यूज़ कहता है ठीक है जाओ। तन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों गेम खेलने के लिए आ चुके थे। उसके बाद वांग जी गेम खेलते हुए कहते हैं मैंने अंकल को बता दिया। विंग कहता क्या बताया? तो वांग जी कहता हमारे बारे में। विंग कहता हमारे बारे में क्या? तो वांग जी कहता हम जो डेट करें उसके बारे में। विंग कहता क्या? और विंग लाइक वांग जी को बहुत सारे इमोजी भेजता है और विंग कहता शट ये इमोजी क्या भेज जाओ। ऐसे कहते विंग जल्दी से अपने फ़ोन को उठाता है और सीधा वांग जी को कॉल करता है। वांग जी फ़ोन उठाता कहता विंग कहता क्या बकवास बोल रहे हो तुमने अंकल को बता दिया? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता कैसे? तुम्हारे बूढ़े अंकल ने तुम्हें घर के अंदर कैद करके तो नहीं रखा है ना, तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना उसने? बताओ बताओ। वांग जी कहता नहीं भाई को पहले से पता था। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता भाई ने अंकल को समझा दिया। तो विंग कहता क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता तुम मुझे पहले भी बता सकते, तुम्हें शौक देने की क्या ज़रूरत थी? तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता हाँ मुझे तो पहले यकीन नहीं हो रहा है उस बूढ़े घुसेट ने मुझे एक से बोले। वांग जी कहता विंग वो मेरे अंकल है। तो विंग कहता पता है। तो वांग जी कहता तो गेम में वापस आ जाओ। विंग कहता ठीक है। एंड विंग फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता हाँ हाँ मेरी क्वीन, मुझे तो पहले ही पता है। विंग कहता व्हाट, तुम मुझे क्वीन नहीं कह सकते, तुम जानते हो मुझे। तो वांग जी कहता बट गेम में तो तुम मेरी क्वीन हो ना, और रियल लाइफ में? विंग कहता है रियल लाइफ में? तो वांग जी कहता मैं ऐसे कहते वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता क्या? वांग जी कहता रियल लाइफ में तुम मेरी वाइफ ही हो। विंग जैसे ये सुनता है तो विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है और विंग भाई साहब उस मैसेज को बार बार देख रहा था, बार बार। वांग जी जैसे होता है ना वो विंग के मैसेज का रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा था, बट विंग कुछ भी टाइप नहीं करे जा रहा था। वांग जी जस्ट कहता है वाइफी 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 कहाँ हो, कहाँ गायब हो गई हो वाइफी। जहाँ पे विंग जैसे होता है ना वो कहता है आई एम नॉट योर वाइफी, पर वांग जी कहता है पर तुम तो मेरी वाइफी हो, भूल गए हो क्या? तुम नीचे थे मेरे। जैसे ये आता है ना विंग कहता वो तो मैं तुम्हें एक बार बस नीचे मतलब जाने दिया है, मैं भी टॉप कर सकता हूँ, ऑफकोर्स मैं भी टॉप कर सकता हूँ। तो वांग जी विंग को चिढ़ाने के लिए छोटे से होता है ना कि लिटिल लॉयन की फ़ोटो भेज कहता हो मतलब इससे छोट है। विंग कहता तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, सच में मैं तुम्हें साबित कर दूंगा, मैं ऑफकोर्स तुम्हें साबित करूंगा। ऐसे कहते विंग वांग जी को सुनाने लगता है। वांग जी बस विंग के साथ होता है ना फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर चिल्ला रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, आज तक तुमने ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया, तुम आज सडनली इतना ज़्यादा ओपनली इतना ज़्यादा फ्रैंकली मुझसे कैसे बात कर सकते हो, हमेशा तो ये सब मैं करता था। विंग बहुत सारी चीज़ें कहने लगता है, बट वांग जी बस विंग को चिढ़ा रहा था। आखिरकार नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग एंड न्यूसन कॉलेज में आ चुके थे। कॉलेज में आने के बाद वो विंग को देखता है न्यूसन कहता है कि विंग हो गया होगा ना, हाँ कितना सोचोगे। विंग कहता अरे यार वांग जी ने आज तक मुझसे कभी फ्लर्ट नहीं किया था, सारे लोगों के साथ मैं फ्लर्ट करता हूँ, बट पहली बार ऐसा हुआ कि वांग जी मेरे साथ इतना ओपनली फ्लर्ट कर रहा था। ओपनली उसने क्या क्या बातें नहीं की। न्यूसन कहता अरे विंग हाँ हाँ वो आपके लिए थोड़ा शॉक हो सकता है, बट ऑब्वियसली वो अब तक दबे हुए थे ना, अब तो ओपन है ना। विंग कहता इतना ओपन न्यूसन, उसने क्या क्या ओपन कर दिया है। न्यूज़ होता है क्या? तो विंग कहता वो मुझे चिढ़ा रहा था। न्यूज़ होता विंग आप ही चिढ़ा लीजिएगा, और अगर जिस बात के लिए चिढ़ा रहा है तो आप उसे साबित कर दीजिएगा। विंग कहता यही सही बात है,
हाँ सही बात है। ऐसे कहते विंग वांग जी को सीधा होता है ना मैसेज कर देता है, भाई तुम मुझे मिलो बस। जे इसके बाद न्यूज़ क्या कर रहे हो? विंग कहता अब वांग जी को तो मैं साबित करके रहूँगा। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद न्यूज़ कहता है ठीक है। देन उसके बाद क्लासेस खत्म होने के बाद जो ना वांग जी विंग के कॉलेज के बाहर ही था, जहाँ पे वो अपनी बाइक से ही आया था फिर से। न्यूज़ एंड बस कहता है ठीक है विंग चल रहा हूँ। विंग बस कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग जिस वांग जी से कहता है कि चलो। वांग जी कहता है जाना कहाँ है, क्या साबित करने वाले हो? विंग कहता मैं सब साबित कर दूंगा, आज तुम्हें सब साबित कर दूंगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एक होटल का एड्रेस बताता है, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है, अरे विंग यहाँ पे क्या साबित करने वाले हो? विंग कहता तुम बस चलो मेरे साथ। इसको तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हो, सीधा कमरे में पहुँचने के बाद विंग होता है वांग जी को दीवार पे पुश करता है, वांग जी को किस करने लगता है। अंदर वांग जी बस विंग को देख रहा था, वांग जी भी रिस्पॉन्स देने लगता है। अंदर उसके बाद दोनों की किसी की बात विंग वांग जी का हाथ पकड़ते होता है ना, विंग वांग जी को बेड पर फेंक देता है। उसके बाद विंग बस कहता है कि आज तो मैं सब साबित कर दूंगा। वांग जी कहता क्या? विंग कहता कि मैं भी टॉप कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलते होते ना वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी कहता ऑफकोर्स तुम टॉप कर सकते हो, बट मेरे ऊपर। विंग कहता क्या? तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन कहता है मतलब कि ये है। ऐसे कहते वांग जी होता है ना वो विंग के कमर को टाइटली पकड़ते। विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी होता है ना विंग के कमर को पकड़े हुए ऐसे थोड़ा सा झटका देते हैं, जिसके बाद विंग कहता वांग जी कहता तुम इसके ऊपर बैठ जाओ तो तुम मेरा टॉप ही करोगे ना। विंग कहता वैसे टॉप नहीं, मुझे वो टॉप। वांग जी कहता कैसे भी टॉप हो, टॉप तो करना है ना तुम्हें। विंग कहता शट अप, मैं तो ऐसे टॉप करके रहूँगा। ऐसे कहते वांग जी के वो पैंट को निकाल देता है। तब उसके बाद विंग होता है अपने पैर को स्ट्रेच करो। वांग जी कहता ओ ठीक है। ऐसे कहते वांग जी अपने पैर को स्ट्रेच करता है। देन उसके बाद विंग लाइक होता है ना वो वांग जी के साथ ऐसे करने की कोशिश करता है, बट विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी का कोई रिएक्शन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? तो वांग जी कहता अच्छा ये छोटा सा लकड़ी जैसा। विंग वांग जी को घूरने लगता है, तुम मुझे ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहता तो मैं बेइज्जती कहाँ कर रहा हूँ विंग, बस बता रहा हूँ कि ये चीज़। विंग से घूरने लगता है। वांग जी छोटी स्माइल करता है, कहता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि तुम ये ट्राई कर रहे हो। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है मुझे तुम्हारा एफर्ट बहुत पसंद आया विंग। विंग कहता है रहने दो, तुम मजाक कर रहे हो, मुझे सब पता है, सब पता है। ऐसे कहते विंग अपना मुँह ही फुला लेता है। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है आई एम सॉरी। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो कहता है ठीक है, तुम्हें जो करके खुशी मिलती है वही करो। ऐसे कहता विंग कहता पक्का ना। तो वांग जी कहता तो विंग थोड़ा थोड़ा होता है ना ट्राई तो करता है, बट लाइक पता नहीं विंग की अंदरूनी आत्मा कह रही थी कि भाई तू बॉटम के लिए ही बना है, तो टॉप नहीं कर सकता है। ऐसे वो विंग को बोली जाती है, इसके कारण विंग वांग जी को छोड़ देता। देन उसके बाद कहता है विंग मैं टॉप कर ही लूँगा। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है। देन वांग जी कहता है विंग कहता कैसे भी सही हो, टॉप तो कर रहा हूँ ना। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिए लड़का अपने अंदर लेता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट करने लगता है और वांग जी उसी की मदद करता है और कहता है चिंता मत करो विंग, तुम कैसे भी टॉप करे, आखिरकार टॉप तो तुम ही रहोगे, है ना। तो विंग कहता पक्का ना। तो वांग जी कहता पक्का। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स के साथ लिप्स को कैप्चर करता है और कहता है और मैं तुम्हें अपने टॉप पर ही देखना चाहता हूँ हमेशा। विंग बस कहता है ऐसे कहता है। देन विंग और वांग जी की इंटीमेसी नाइट स्टार्ट हो चुकी थी, फुल ऑन इंजॉयबल। एंड देन आखिर में करीबन 3 घंटों के बाद जहाँ पे वांग जी की ट्रेन रुक चुकी थी कहा जा सके, जहाँ पे वांग जी विंग के पीठ को सहला रहा था, क्योंकि विंग वांग जी के ऊपर ही गिरा हुआ था। वांग जी विंग की पीठ को सहला रहा था, विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था और विंग का था इट इज़ अमेजिंग, सीरियसली वांग जी तुम ये सब करना कहाँ से सीखे हो। तो वांग जी का था सीखना नहीं पड़ता, बस देख देख कर जैसे तुम ठरकी हो। तो विंग कहता तुम भी हो। तो वांग जी बस एक स्मक करता है। विंग कहता तुमने क्या क्या देखा है। तो वांग जी कहता ट्राई करो सब पता चल जाएगा। विंग कहता श्योर ना, मैंने सही इंसान को तो अपना बॉयफ्रेंड बनाया ना। तो वांग जी कहता हस्बैंड। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ विंग, इसलिए यू कॉल मी हस्बैंड, ओके। विंग कहता हस्बैंड। ऐसे कहते विंग भी एक छोटी सी स्माइल करता है। तन उसके बाद वांग जी कहता आई लव यू विंग। विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है अभी अपनी मुंडी ऊपर करते हुए और वांग जी से कहता आई लव यू टू। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिप्स पे ऊपर एक छोटा सा किस करता है, बट इस किस के कारण वांग जी फिर से एक्साइटेड हो जाता है और विंग को लगा था कि ये ट्रेन अब रुक चुकी है, बट नहीं, ट्रेन ने अब सोच लिया था कि और 1-2 स्टेशन वो लेकर ही जाएगी करके। इसके कारण विंग पर चिल्ला रहा था, बस विंग की चिल्लाने की आवाज़ें थी, मॉर्निंग की आवाज़ें कहते इसे। एंड देन वांग जी विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था।
जो जो वांग जी ने आज तक सीखा था वो सारी चीज़ें विंग को दिखा रहा था। जो विंग को लगता था उसका दोस्त बस उसका दोस्त ही है, जो इन सारी चीज़ों से हमेशा से दूर था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सारी चीज़ें ट्राई की थी, बट जब वांग जी ने कहा था कि उसके लिए भी ये चीज़ें पहली बार थी। बट आज जब वांग जी ये सारी चीज़ें कर रहा है, विंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ये सब पहली बार नहीं किया, तुमने बहुत बार किया होगा। बट वांग जी कह रहा था कि देखने का तरीका है विंग, जिसे तुम देख कर सीख गए। और मेरी तुम्हें तो पता ही है ना, मैं कितना ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ों को सीख सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस बोल रहा था। देन विंग एंड वांग जी की दोनों की इंटीमेसी ऐसे ही चल रही थी। सॉरी गाइस। एंड देन स्टोरी के अंदर होता ना, विंग एक ऑर्फन था जहाँ पे जो हमारे कुरैन जो थे ना, विंग को कुरैन ने ऑर्फनेज में ही मिलवाया था, जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों ऑर्फनेज से दोस्त बन गए थे और एक ही स्कूल में जाना सारी चीज़ें हुई, क्योंकि कुरैन उस ऑर्फनेज को डोनेशन देते थे इसके कारण। एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते लाइक होते क्लोज आ गए, जहाँ पे विंग ने सेविंग्स की और ऑर्फनेज की तरफ से होता है ना कि फ्लैट सिस्टम आया था, जहाँ पे विंग को फ्लैट मिल गए। और न्यूज़ एंड विंग बेस्ट फ्रेंड्स थे, इस घर में दोनों एक दूसरे के साथ थे और वांग जी अपने फैमिली के साथ ही रहता था। पर सबको पता था कि वांग जी और विंग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे करके, इसलिए तो कुरैन हमेशा से वहाँ पे डोनेशन देते हुए आया था, इसलिए वांग जी के कारण ही। देन गाइस यहीं पे हम इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बीच बीच में मैं जो खांस गई थी भाई साहब, तो जब भी मुझे खांसी आई थी मैंने उस वक्त पे जल्दी से रोक दिया था, बंद कर दिया था एंड खांस लिया था। बट जब लाइक सडनली पता भी नहीं होता और सडनली वो खांसी आ जाती है, उस वक्त पे मैं नहीं रोक पाई थी, इसके कारण वो खांसी हो गई भाई। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और आपको इतने वक्त के बाद मेरा स्टोरी सुनकर कैसा लगा, और ये छोटा सा स्टोरी जो कैसा लगा था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। इतने वक्त के बाद स्टोरी रिकॉर्ड करने के बाद मेरे गले में तो जल्दी ही दर्द हो गया, और भाई साहब खांसी भी आ गई बीच में। सच में मैं बस चाहती हूँ कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ एंड देन आपके लिए फटाफट से बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आऊँ। ठीक है, तो वेट करना मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। ओके, बाय बाय।